हेलो दोस्तों। मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट लेकर। एंड आज के पॉडकास्ट में आपको जानने मिलेगा एक स्टूडेंट की दास्तान। तो बाय द वे, ये मेरे एक व्यूअर रहे हैं जो पिछले लाइव में इन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया था और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था। तो उनके सवाल से इंप्रेस होकर मैंने उनको अपने साथ फ्री कनेक्ट करने का मैंने उनको ऑफर दिया था। फिर बातों बातों में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे आपका जो भी एक्सपीरियंस है या हमारी जो भी डिस्कशन हो रही है उसको मुझे यूट्यूब पर भी डालना है, ताकि और भी लोगों को आपकी बातों से या आपके सवालों से बेनिफिट मिल सके। तो क्योंकि वो बहुत ही कैमरा शाय हैं और बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन है, तो उन्होंने पहले तो मना ही किया कि भाई मैं कुछ भी चीज़ें यूट्यूब पर ना डालूं, लेकिन फिर मैंने उनको कन्विंस कर ही लिया कि ठीक है भाई, मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हमारी जो बातें जो हैं उसको प्लीज़ यूट्यूब पर जाने दो, ताकि बहुत लोगों का भला हो सकेगा इससे। तो फाइनली वो मान गए और ये पॉडकास्ट जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। तो चलिए, अब ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं पॉडकास्ट पर। हाय हरमन। तो आपके कई कुछ सवाल हैं मेरे लिए, आप पूछो। और थोड़ा पहले पर अपने बारे में बताओ कि भाई आप क्या कर रहे हो, कब आए हो एंड हाँ, चीजें। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ शुरू से। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं जनवरी इनटेक में हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस मास्टर्स करने। बढ़िया। 1.5 years का कोर्स है और 3 months का इंटर्नशिप है। ग्रेट। बाकी आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। मैं विप्रो में और वन ऑफ द यूएस प्रोडक्ट बेस में था 4 साल तक, और डेटा इंटीग्रेशन में था, विच ओके। वाज लाइक मतलब डेटा इधर उधर करने वाली चीज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने सोचा कि स्विच करते हैं, एआई में जाते हैं, तो एआई में आ गया। अभी फॉर द टाइमिंग मैं उसी कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे, यहीं पे यूके से। ओके। और ठीक चल रहा है अभी अभी के लिए तो। इंडियन टाइम जोन में काम कर रहे हैं या यूके के वाले? यूके यूके। हाँ तो ठीक है, वरना फिर सुबह 3 बजे उठे होगे वरना तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे एक्चुअली कंपनी इज वेरी फ्लेक्सिबल। ओके। देवर लाइक कि बस तू कर ले काम टाइप्स। 3 दिन के लिए काम करवा लेते हैं क्योंकि बाकी 2 दिन क्लासेस होती हैं। हम्म। बट ठीक है। पर अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अभी भी मैं ऐसे हूँ कि नहीं, आई वांट टू चेंज। 6 महीने तक आई थिंक मैं इनके साथ हूँ अभी। है ना, मेरा एक सजेशन है, जब तक जॉब मिल ना जाए तब तक करते रहना, क्योंकि फिर यूके में हाँ, इतनी मतलब जल्दी वही। जॉब मिलती नहीं है। हम्म। अब पैसा नहीं, चाहिएगा। इसीलिए मैंने आपका वो वाला हाँ एग्जैक्टली, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैंने ज्वाइन की थी ना आपकी वो जो लाइव सेशन था आपका, हाँ हाँ। उसमें इसीलिए ज्वाइन किया था कि आपसे टिप्स लूं। मैं हम्म। चाहता हूँ कि मैं पार्ट टाइम भी अपनी फील्ड में ढूंढ लूं। वैसे आई नोट वेरी टफ, इट्स वेरी टफ टू फाइंड। बट अगर मेरे को मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो इन्हीं के साथ, जब तक पढ़ाई है तब तक इन्हीं के साथ चलते हैं। अभी आपको ऑलमोस्ट 3 महीने तो हो ही गए यहाँ पर। हम्म। 3 महीने हो जैन गए। इंटेक में आए हो तो मान लेता हूँ 3 1 महीने हुए। हाँ आपने जी, हाँ खुद जी। देख लिया यहाँ का माहौल कि आप जो बोल रहे हो हम्म कि पार्ट टाइम आप ढूंढना चाह रहे हो आईटी की जॉब, चाहे अपने फील्ड में है हम्म किसी और फील्ड में है। तो ये तो आपने एप्लीकेशन करी होगी तो सबने एक ही बात बोली होगी, भाई हमें तो फुल टाइम चाहिए। एग्जैक्टली। ये यही। कॉमन सिनेरियो आपको मिला होगा। फुल टाइम चाहिए। हाँ, और यही सिनेरियो आपको आगे भी मिलेगा। अगर ओके। मिल जाता है तो मैं तो बहुत आपके लिए खुश होऊंगा। तो आप मेरे को बताना कि आपको कैसे फिर पार्ट टाइम में आईटी की जॉब मिली, क्योंकि मेरे को आज तक हम्म। मैंने ऐसे किस्से भी नहीं सुने किसी को मिली हो तो। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, बट मैं ट्राई करूंगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। आई उसकी एम आवर्स होती है। होपिंग। हाँ, आवर्स हो गए, बट वही कि 20 आवर्स तक अगर किसी ने कर लिया, जैसे एक स्टार्टअप ने मेरे को रीच आउट किया था, उसके सीईओ ने रीच आउट किया था, तो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो मैंने उसको यही बोला कि जो आप बोल रहे हो, वो इंटर्नशिप के लिए बोल रहा था। तो मैंने बढ़िया बोला है। इंटर्नशिप तो मेरी सिर्फ जनवरी से ही हो सकती है, तो अभी के लिए वो होल्ड पे है। बट वो एक स्टार्टअप था, एआई स्टार्टअप, तो मैंने कहा थोड़ा वो भी ठीक है। आप इंटर्नशिप के लिए उसको बोल सकते थे कि भाई हफ्ते में 3 दिन आओगा और तुम्हें कहीं रजिस्टर नहीं कराना है। आई मीन कहीं तुम होम ऑफिस या कहीं भी दिखा नहीं पाओगे कि आई एम योर इंटर्न और एनीथिंग। वो जैसे हम्म कैश वाला जो काम करते हैं लोग, अगर तुम बोले इसी तरह से हम्म। मेरे को रखना चाहते हो तो यस यू आर इन। ऐसा तुम चाहो तो डील कर सकते थे इस तरह की। नहीं, वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ी बातें कर रहा था। इतनी चीजें अच्छा। मैंने अभी पढ़ी भी नहीं है। जितनी अच्छा। वो बातें कर रहा था वो सब वो सिखाएगा और वो करेगा, बट बिकॉज उसको प्रोफाइल ठीक लगी तो उसने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं ऐसे। तो मैंने उसको बोल दिया, अच्छा सा मैंने बड़ा सा मैसेज बना के भेजा था इंग्लिश में जितनी हो सकती थी, कि अच्छा। मैं करूंगा रीच आउट जनवरी तक। हम्म। बाकी देखते हैं। नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बोलूंगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेनी चाहिए थी। और रास्ते साथ में उसके साथ मिलके आप डिस्कस, अगर आपको पहले तो इंटरेस्ट हो तो। यहाँ हाँ, मुझे ऐसा लग इंटरेस्ट रहा है है। कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही हो रहा था कि शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो नहीं जो। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है, फुल इंटरेस्ट है, बट अगेन कोर्स कंप्लीटेड नहीं है। और मैं अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो रही है मेरी। तो एक दो क्वेश्चन मेरे टाइम मैनेजमेंट पे थे आपसे, बट हाँ, ये उसकी इस वजह से वीक में पढ़ाई आप पे। तीसरे हो, ये इस वीक में आप तीसरे हो, ये जो भी जनवरी इनटेक में आए ना,
अभी हाँ। मेरे तो यहाँ मेरे पर्सनल मैंने वन ऑन वन काउंसलिंग करी इसी चीज की, हम्म। टाइम मैनेजमेंट की। अब इसमें मैं वही सोच रहा हूँ कि कोई भी आपको क्या बताएगा टाइम मैनेजमेंट। आई नो, नहीं नहीं, मैं आपको सीधा नहीं पूछूंगा कि आप मुझे बताओ। मैं हाँ आपको सिर्फ अपना सिनेरियो बताऊंगा, आप जी। बताना कि मैं उसका क्या कर सकता हूँ। बट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसलिए मैंने उसको थोड़ा पुश किया हम्म कि जनवरी, और उसने भी इजीली बोल दिया कि हाँ इट्स ओके। हम्म बाकी क्योंकि वो स्टार्टअप भी है ना, एक थोड़ा सा ये भी होता है कि स्टार्टअप में अगर मैं जुड़ गया, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे टीयर 2 वीजा नहीं दे पाएगा वो, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टअप है। तो इसलिए भी थोड़ा पुश किया था, बट ऑप्शन रखना था, इसलिए अच्छे से डील कर लिया। बाकी कोर्स अभी खत्म करना है, असाइनमेंट्स बनानी है। हाँ असाइनमेंट का मैं सोच ही रहा था कि मैंने कहा अभी पहली तो अभी ये मार्च अच्छा शुरू हो गए होगे, अभी तो असाइनमेंट है, अप्रैल में हाँ सबमिशन जी, का हाँ टाइम जी। आ रहा होगा। सबमिशन वैसे मई में है, मई बट में। यहाँ पे जितने भी मेरे कोर्स में मतलब यूके स्टूडेंट्स हैं, सबने असाइनमेंट्स बना लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी भी भटक रहे हैं हमारे जैसे, बट यूके स्टूडेंट्स जितने भी बना हैं सबने लिए। बना के रख, हाँ सबने बना के रख लिए हैं, और वैलिडेट भी कर लिए हैं कि उनकी कितना परसेंट प्लेजरिज्म है, कितना नहीं है। नहीं वो तो चलो 5 मिनट का काम है, वो तो अगर आप भी बना लो हाँ तो प्लेगरिज्म चेक करना तो 5 मिनट का काम है, वो बड़ी हाँ जी, बात हाँ नहीं जी। है, लेकिन बना लिए हैं ये तो हम्म। मुझे डाउट हो रहा है। अनलेस के वो पुराने किसी कोर्स में थे और ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, सिमिलर सा काम करने का आया है, तो कुछ लोग बना पॉसिबल, लेते हैं। पॉसिबल, हाँ। मतलब कितने यूके स्टूडेंट्स हैं, इतने टेक्निकल कोर्स में यूके स्टूडेंट्स कम ही होते हैं। और मैंने बहुत कम होते मतलब हैं। 3 या 4 हैं, तीनों हाँ चारों से मैंने बात की थी, और तीनों चारों ने बना लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए भी बना लिए हैं क्योंकि क्योंकि 3 तो असाइनमेंट है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, और 3 मेन सब्जेक्ट है, तो ओके 4 हो गई टोटल। तो उनमें से 3 बना लिए उन्होंने, और एक ग्रुप असाइनमेंट है, तो उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। पर बट आप, हाँ, पर बट आपके लेक्चर्स खत्म हो गए हैं जो इन्होंने असाइनमेंट बना लिए? पता नहीं क्या किया अभी तो लेक्चर्स। अभी उन्होंने पिछले वीक तो बताया पूरा स्ट्रक्चर कि ये हाँ स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट होना चाहिए, पता नहीं, मैं भी बाहर हाँ, से वो ना, पर मैं चलो ये था। यूके वालों को तो पता होता है स्ट्रक्चर, उन्होंने बैचलर्स यहाँ से करी होती है तो उनको स्ट्रक्चर हम्म। मालूम होता है, अपने को स्ट्रगल हम्म। आती है, अपने को नहीं पता बहुत। होता। तो हम्म। वो मान लेता हूं मैं कि भाई उन्होंने शुरू कर दिया होगा और कुछ प्रोग्रेस भी कर ली होगी, खत्म कर दिया होगा। इस पे तो मुझे लग रहा है कि या तो भाई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हाँ फिर हाँ वो जो इंडिया में होता है ना, टॉपर आके बोलते नहीं मैंने तो कुछ नहीं हाँ। पढ़ा, तो हाँ या जी, हाँ तो फिर जी। ये वाले सीन हो रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का कर रहा है कोई तो बात अलग है, पर हाँ बना हाँ के हाँ। रख लियो, इस चीज पे तो पूरा डाउट है। ना मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट ये हाँ है कि ऑब्वियसली एक पॉइंट रहता है दिमाग में कि हम्म हमने भी शुरू करनी है अभी, अभी शुरू नहीं हुई है। चल रहा है अभी ठीक प्रोग्रेस। है, अभी 7-8 दिन और अगर इधर उधर को थोड़ा आराम वाराम करना है कर लो, अप्रैल से शुरू कर लेना। एटलीस्ट 30 डेज का टाइमलाइन तो मिनिमम रखो अपना असाइनमेंट के हम्म। लिए, उससे वही। कम नहीं, बहुत फिर हम्म। तुमको खींचतान हो जाएगी। बिल्कुल। हम्म, तो तो मैं अभी आपको टाइम पूछता मैनेजमेंट हूँ। में क्या आ रहा है, दिक्कतें क्या आ रही हाँ, है? वही वही पूछने लगा। अभी दिक्कत ये आती है जैसे कि मेरे लेक्चर्स जो है ना, वो हम्म डिफरेंट डिफरेंट डेज पे हो जाते हैं। वैसे थर्सडे फ्राइडे मेन सब्जेक्ट्स हैं, बट हम्म कभी कभी लैब हो गई, ट्यूटोरियल हो गया, कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, सब ऑफलाइन है। ग्रेट। और 3 दिन काम है, हम्म ठीक है। सैटरडे संडे मेरे को फ्री होता है, हम्म बट जैसे और चीजों में निकल जाता है, घर हम्म वालों से बात करनी, इधर उधर कपड़े धोने, पता नहीं कैसे कैसे। तो हम्म आज जैसे अभी तक मैं आपसे पहले घर वालों से बात कर रहा था, अभी आपसे बात करने के बाद मेरे पास जो टाइम है वो बिल्कुल फ्री है। आई हम्म डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। हम्म बट उसमें भी फुल प्रॉपर वो नहीं बन पाता हम। मैं आगे बढ़ जाता हूँ अपने ना स्टेप्स। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा पीछे रह गया। टाइम मैनेजमेंट मतलब मैं पूरे वीक पे कुछ नहीं कर पाता हूँ, वीकेंड पे कर पाता हूँ जो कर पाता हूँ, वो भी एक दिन, आधा दिन, हम्म ठीक है। हम्म बट दैट्स नॉट ऑल्सो बैड। इसलिए मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं वीकडेज पे कैसे करूँ। बेसिकली वीकडेज पे मैं सुबह 11 बजे से 6 बजे तक 3 दिन काम करता हूँ, और हम्म 2 दिन जो होते हैं मेरे लेक्चर्स के, वो एक लेक्चर सुबह होता है, एक शाम को होता है, तो बीच में बस 2-3 घंटे होते हैं। हम्म बट वो 2-3 घंटे में आप पढ़ नहीं सकते हो या कुछ रिसर्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2-3 घंटे में खुद खाना बना लिया और फिर हाँ वो यूनिवर्सिटी चले माइंड में गए। भी होता है कि अभी वापस जाना है क्लास में अभी ना। वापस आना, एग्जैक्टली। हाँ तो सब होता तो है। ये एक आ रहा था, तो मैं सोचा था आपकी राय लूं, आपने कैसे कुछ कैसे मैनेज किया या कुछ। ओके, तो तुम्हारे साथ जो पढ़ाई में ये दिक्कत आती है, मेरे साथ यही दिक्कत जॉब में आती है। मेरा भले ओके। वर्क फ्रॉम होम चलता है, आप जब घर बैठ के कुछ करना तब तो और मोटिवेशन चाहिए, ये थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन वाला काम हो रहा है। देखो ये हर हम्म। एक की जिंदगी में है, ये मेरी जिंदगी में भी है, और हर एक को तुम्हारे केस में मिलेगा। तो मेरा भी होता है, सुबह 9 बजे काम शुरू होता है, हम्म। ऑफिस तो शुरू हो जाती है। फिर वही हम्म। होता है कि 10 बजे पहली हमारी मीटिंग होती है, तो वो 9 से 10 तो मैं भी बने वहां तक कोई काम मैं भी नहीं कर सके, भाई अभी बैठना ही है मीटिंग में। फिर वो मीटिंग खत्म होगी 10:30 11 बजे के आसपास, फिर यूं होता है अभी तो मीटिंग खत्म करी है, थोड़ा बैठो सुस्ताओ, फिर काम शुरू करते हैं, फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, फिर लंच का टाइम हो जाता है, ऐसे ऐसे करते करते। लेकिन
धीरे 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 करता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ कुछ कर लिया। हम्म मेरा मेरा वैसे भी जिंदगी में काम का जो मेरा पीक टाइम है वो जनरली 2-3 बजे से ही शुरू होता है। मेरी हम्म। जिंदगी में तो मैंने ये फिगर आउट कर लिया है कि 2 ओके। बजेंगे, मैंने खाना पीना सब मेरा हो गया। अब मेरा नॉन स्टॉप काम जाता है, फिर शाम के 7-8 बजे तक कोई फिर मुझे दिक्कत नहीं आती, फिर नहीं हम्म आती। हम्म। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे भी बोले सुबह से मुझे 2 बजे तक मैंने क्या किया है, तो मैं 2 बजे तक तो मेरा कोई इनपुट भी नहीं होता और आउटपुट भी मैं नहीं दे पाता। पर हम्म हाँ, उसके बाद सब वो कहते हैं ना, अब माइंड के पास कोई बहाना ही नहीं बचा कि अब कुछ नहीं है हम्म। करने को, अब काम ही करना है, तब फिर मेरे काम में लग जाता है सब चीजें। नहीं, हाँ, इतनी बस easy वही है। सजेशन सजेशन। हाँ, सजेशन में तो अब क्या है, इसको प्रायोरिटी में डालो। अब वही है कि ये तो फिर खुद पे है कि भाई खुद का अचीव क्या क्या करना है खुद को, फिर वैसी हम्म। बात है। और मैंने कहा ना कि इसका आंसर, मेरे पास कोई ठोस आंसर तो नहीं है। हाँ, बाकी अगर मेरे को आपका, लगता है। हाँ, नहीं बाकी नहीं, मैं आप बोलो। बाकी मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि जैसे भाई खाना वाना बनाना है तो जैसे मैं भी बल्क में बना लेता हूँ। हम्म। 3-4 दिन का एक साथ ही बना लेता हूँ, और फिर अगर अच्छा। वीकडे में एक बार और बना लेता हूँ जिस दिन मेरे को टाइम मिलता है तब। तो इस हम्म। तरह से है, क्योंकि अपना ज्यादातर टाइम मानता हूँ मैं खाना बनाने में भी जाता है, एक टाइम तो है वो। ओके। बाकी रहा ये लॉन्ड्री वॉन्ड्री, मैं तो 15-20 दिन में एक बार करता हूँ, तो फिर वो तो इसीलिए मैंने भर भर के, मैंने यहाँ कपड़े हम्म इतने रख रखे हैं तो हम्म। वो वो बदल बदल के पहनते रहते हैं कि भाई एक साथ हम्म। धोएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक लॉन्ड्री आपके पेड है, फ्री है, मुझे नहीं हाँ पता, जी, मेरे यहाँ पेड पेड है है। पेड है। हाँ, तो पेड है तो वो फिर 5 पाउंड मिनिमम लगते हैं उसके। अब वो एग्जैक्टली। मुझे देने में पसंद नहीं आते बार बार। ये मेरा भी पेड है, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जैसे आप करो 15-20 दिन, तो मेरे 15-20 दिन हो गए हैं आज। तो हाँ, मेरा आज भी हो वही गए है। हैं। हाँ। बाकी जितना मैंने आइडिया लगाया ना, हाँ जैसे मेरे में दिक्कत ये है कि शायद मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, क्योंकि मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है। आईटी अब वर्क फ्रॉम होम ही चल हाँ रहा है। हाँ, सही है। तो क्लासेस के लिए सिर्फ मैं बाहर निकलता हूँ, पूरा दिन मैं घर पे रहता हूँ। तो हाँ मोस्ट प्रोबेबली मेरा 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 पॉइंट ये हो रहा है कि अगर अगर मैं बाहर जाता हूँ तो थक जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तो वैसे आलस आ जाता है। तो आई थिंक अब मैंने वैसे एक शेड्यूल तो बनाया है। बट वही मैं कहने वाला था कि मेरा ना ज्यादा ही फ्यूचर वो चल रहा है कि मुझे ये जॉब में या ये जॉब रोल में चाहिए। वो वहां तक पहुंचना कैसे है, वो उस चीज में मैं अभी ना मिक्स हो रहा हूँ रोड कि मैप। हाँ, रोड मैप से नहीं है, बट मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने सेव करके रख लिया जॉब प्रोफाइल्स, कंपनीज जो हम्म भी वीजा भी देती हैं, जो भी है वो फ्यूचर मैंने देख लिया। बट ये जो भी पाथ है, जो भी चलना है मेरे को इतने महीने, वो हम्म। अभी उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। बस यही था। बट वो देखते हैं। पाथ को थोड़ा एलाबरेट करोगे कि क्या है वो पाथ है, क्या तुम सोच रहे हो और क्या चाहते हो यूके में? यूके में कैसे चाहता हूँ मैं कि अब जैसे मैं एआई डेटा साइंस दोनों कर रहा हूँ, बट हाँ। ऑब्वियसली मैं एआई में जाना चाहता हूँ, और मैं कोर लैंग्वेजेस पाइथन, आर और मोंगोडीबी, इन हम्म, 3 चीजों में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा सीख रहा हूँ, थोड़ा सा ये लोग सिखा रहे हैं। अब ये लोग मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी में सिखा रहे हैं वो थोड़ा एनालिसिस की तरफ है, कोडिंग की हम्म, तरफ ज्यादा नहीं है। असाइनमेंट तक जितना सिखा रहे हैं ये लोग, पर हम्म, हम उससे जॉब नहीं ले सकते। हम अगर हाँ, जॉब लेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। तो मैं अपना भी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो हम्म, ये दोनों पे हो जा डिवाइड हो जाता हूँ मैं कि पहले असाइनमेंट की तरफ जाऊँ कि हम्म, पहले लर्निंग की तरफ जाऊँ। तो हम्म। पाथ तो यही है कि मैं लर्निंग की तरफ ज्यादा जाना चाहता हूँ, बट क्योंकि असाइनमेंट भी सिर के ऊपर घूम रही है अभी, तो वो थोड़ी टेंशन हो जाती है कभी कभी। वो असाइनमेंट नजदीक आता है तो लोगों को थोड़ा वो डर न कंफ्यूजन वो सब होने लगते हैं। देखो, हम्म। असाइनमेंट तो तुम लास्ट 30 डेज रखो, और उसमें असाइनमेंट पास होने जितने तो हो ही जाएंगे तुम्हारे। इसमें तो हम्म। मुझे कहीं कोई शक है नहीं इतना कुछ। रहा लर्निंग, तो अब तुम आईटी में जाओगे कहीं भी, ये तो तुम भी जानते हो यार दोस्त, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यस यस, ऑफ तो कोर्स। उसका तो तुम डेफिनेटली रखो। और रहा यूनिवर्सिटी डिग्री से, यूनिवर्सिटी से जो लर्निंग की एक्सपेक्टेशंस है, तो देखो जो हाल इंडिया में हुआ है, जो अरमान टूटते हैं कॉलेज जाकर, वो यहाँ भी होंगे ही होंगे। वो हम्म बेसिक पढ़ाएंगे और वो इतना ही तुमको बता देंगे कि भाई तुम असाइनमेंट कैसे लिख लो या पास कैसे हो जाओ। हम्म। उनको तुम्हारी जॉब लगे ना लगे, उनको कोई लेना देना कोई नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, कोई राइट। फर्क भी नहीं पड़ता। तो अब रहा तुम्हें कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, वो यही है कि तुम्हारे यहाँ से तो मैनचेस्टर भी नजदीक है, लीड्स भी नजदीक है, हम्म कोई भी जगह जाओ। अगर देखो तुम अगर कोई क्लासेस कर सकते हो, पहले तो अफोर्ड कर सकते हो फाइनेंशियली उस सब चीजों को, तो आई हम्म। वुड हाईली रेकमेंड के करो। ओके। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन फ्री वाले जितना भी तुम कर सकते हो एनरोल, उसमें अपना हम्म टाइम स्पेंड करो जितना कर सकते हो। एआई के होंगे तो डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आजकल तो गूगल भी हम्म सर्टिफिकेशन दे रहा है एआई के कुछ। तो आईबीएम भी मैंने वो भी किया हुआ है, बुकमार्क, टू बी हाँ, ऑनेस्ट, गूगल, आईबीएम। बट मैं यही पूछ रहा था कि जैसे आप लर्निंग पे आप बोल रहे हो, क्या मुझे पहले असाइनमेंट खत्म करके रख लेनी चाहिए?
और फिर लर्निंग पे जाना चाहिए, या पहले लर्निंग करूं मैं, और जैसे आपने कहा कि 1 महीना, तो वैसे तो 1 महीना ही रहने की रह गया, 10 दिन रह गए, तो 10 दिन तक मैं अपनी लर्निंग करूं और फिर उसके बाद मैं फुल्ली फोकस असाइनमेंट पे कर दूं। क्योंकि लर्निंग तो मैं कर लेता हूँ ऑनलाइन, टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले भी ऐसे ही सीखा है, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या ही सिखाते थे, हाँ खुद ही वही। पढ़ पढ़ के कंपनीज में घुसे हैं और स्विच भी किया है, तो हाँ। वो तो निकल जाता है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर ये आ जाता है कि यूनिवर्सिटी भी बहुत चीजें अवेलेबल करवा रही है, लाइब्रेरी में इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए, हम्म। इतनी चीजें कि मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं पढूं क्या। हाँ वो सबके साथ ये प्रॉब्लम है, हाँ, ज्यादा इतनी चीजें होती है इतनी तो कंफ्यूजन होती है। तो मैं बस ये कंफ्यूजन में हूँ, तो उस सेंस में पूछ रहा था कि क्या इस करना सेंस चाहिए। में तो मैं अभी तो, क्योंकि तुम्हारा असाइनमेंट आने वाले हैं, तो अभी के लिए तो वही है कि पहले असाइनमेंट कर लो खत्म। Assignment। पहले तो अभी हम्म अभी क्योंकि अब तो नजदीक आ गया है, तो अभी मैं तुमको बोलूँ नहीं पहले लर्निंग कर लो, तो अभी तो हम्म वो टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास इतना। बेसिकली मैंने हम्म बोला कि भाई 8-10 दिन थोड़ा बहुत इधर उधर जो तुम कर रहे हो वो कर लो, पर फिर 1 अप्रैल 2 अप्रैल से लग जाओ इसमें। अब वो भी तुम्हारा हम्म, सबमिशन कब है उस पर डिपेंड करता है। देखो मेरे को कुछ चीजें क्या हेल्प करती है वो मैं बताऊं, लेकिन वो मुझे नहीं पता तुम करोगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते। बताओ, नहीं आप बताओ। पहले तो एक बुक है द मिरेकल मॉर्निंग। ओके, वो मिरेकल पढ़नी नहीं मॉर्निंग। है, उसका मैं सिर्फ तुम्हें कंटेक्स्ट बता देता हूँ, पढ़ो तो और भी अच्छी बात है। ओके उसका सुबह उसने मॉर्निंग रिचुअल्स दिए हैं सुबह के, कुछ जो मैं अभी अपनी बात शुरू हुई ना उससे जस्ट पहले मैंने खत्म किए। ओके। मॉर्निंग रिचुअल्स में ये है कि वो बोलता है कि सुबह 6 काम करना है सुबह तुमको, उठते के हम्म साथ या उठते के आधे घंटे 1 घंटे फ्रेश होने के बाद, जैसे तुमको जैसे फ्री होता है जैसे करना है। पहला काम है साइलेंस। पहला काम जो ओके। करना है साइलेंट होके बैठो। मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करो, प्रार्थना करते हो रब रब को याद करना है, जो करना है। हम्म दिन की शुरुआत हो सके उतना खाली दिमाग से यानी शांति से करो अगर हो सकता है तो। हम्म फिर दूसरा होता है अफर्मेशन है। तो अफर्मेशन के लिए क्या है कि पॉजिटिव नोट्स अपने आप को बोलने हैं, आई एम हम्म विनर, आई एम अ स्कॉलर, ऐसी सब बातें मैं 2-5 मिनट के लिए बोलता हूँ अपने आप को, और ये सब मैं अलार्म लगा के 2 मिनट के 5 मिनट के डिपेंड करता है जितना मुझे करना है। तीसरा उसमें स्टेप दिया है विजुलाइज करो। अब इसमें भी मैंने 4 पार्ट बनाए हुए हैं। एक, अपनी जिंदगी विजुलाइज करता हूँ कि मुझे कैसी जिंदगी हम्म चाहिए। दूसरा, ओके। मैं अपनी हेल्थ को विजुलाइज करता हूँ कि भाई मुझे कैसी हेल्थ चाहिए, 6 पैक्स चाहिए कि जस्ट हम्म नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए। हम्म तीसरा है मैं थोड़ा अपना वेल्थ वगैरह को भी मैं इमेजिन करता हूँ कि भाई ठीक है मुझे लाइफ में कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, या इस साल मुझे क्या करना है जिससे मेरी वेल्थ हम्म बढ़े ना, वो सब। इन शॉर्ट वेल्थ से। हम्म आखिरी जो है उसको मैं रखता हूँ हैप्पीनेस। ओके। ये 4 चीजों में मैं अपनी लाइफ को विजुलाइज करता हूँ। और अभी पांचवा मैंने अभी इस हफ्ते से मैंने ऐड किया है कि अपना दिन भी विजुलाइज करना अब शुरू किया है मैंने। हम्म वरना ये जो तुम प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, सुबह से हम्म शुरू होता है फिर शाम तक खत्म नहीं होता, हमको पता नहीं होता हमें क्या करना है। अब मेरा ये हम्म जब से मैंने करा है ना, तो मेरे को थोड़ा क्लैरिटी मिलती है कि ठीक है इस आज के दिन में मुझे इतने इतने काम है। मैं बस अपने आप को हम्म विजुलाइज करता हूँ कि ठीक है कोड करना है तो मैं कोडिंग कर रहा हूँ। आज के हम्म विजुलाइजेशन में मुझे आगे जाके अभी एडिटिंग करनी है, तो हम्म वैसा मैं हम्म दिन को विजुलाइज करता हूँ कि ठीक है मेरा ऐसा वीडियो बनेगा, ऐसा वीडियो दिखेगा, ये इसके आसपास रहेगा, या मैं इस तरह से अपना पूरा दिन करूंगा। तो ये मुझे हेल्प कर रहा है। तो अगर ये तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का इसका तुम्हें अगर आंसर मिल रहा है तो इसमें शायद हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं है। बराबर। फिर ये तो हो गए 3। हम्म सेवर्स का, इस टेक्निक का नाम है सेवर्स। ओके। हाँ। तो एस साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन, वी फॉर विजुलाइजिंग, ई फॉर एक्सरसाइज। तो ओके। मेरे दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से होती है, मैं पहले कर लेता हूँ। मैं साइलेंस भी बाद में करता हूँ, मैं मेडिटेशन भी ओके। बाद में करता हूँ, मैं पहले एक्सरसाइज करता हूँ। ओके। तो ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग है। तो ओके। ये मेरी बुक है जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, बुक। हुक्ड। ओके। यानी कोई भी पढ़ सकता है, मेरे को बिजनेस हम्म बुक्स पढ़ने का शौक है तो मैं बिजनेस बुक्स पढ़ता हूँ, या सेल्फ मोटिवेशन वाली जितनी भी होती है सेल्फ हेल्प बुक्स, मैं ये सब पढ़ता हूँ। तो मतलब रीडिंग करनी है, नॉट स्पेसिफिक टू व्हाट, मतलब पढ़ाई रीडिंग पढ़ाई कर, नहीं, नहीं या पढ़ाई कुछ कुछ नहीं कुछ भी, अरे न्यूज। रीडिंग रीडिंग नहीं भी करनी है ना। न्यूज हाँ, व्यूज नहीं, न्यूज या ओके। व्हाट्सएप चैट्स और वो सब नहीं। नहीं, कुछ, व्हाट्सएप चैट। हाँ। हाँ कुछ तुम्हारे दिन में जो ऐड करे, कुछ नहीं तो कोई वीडियो देख लो। जो यूट्यूब पर भी अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं ना नॉलेज वाले, भले ओके। आईटी के रिलेटेड तुम वीडियो देख लो। रीडिंग नहीं होती, कईयों से रीडिंग नहीं होती। हाँ, मेरे से नहीं होती। कईयों से नहीं होती। मैं 5 मिनट के, मैंने कहा ना मेरा तो रीडिंग का भी 5 मिनट का अलार्म होता है, 5 मिनट का ओके। टाइमर होता है, मैं 5 ही मिनट के लिए रीडिंग करता हूँ। दिन के नाइस। सिर्फ 3 या 4 ही पेज पढ़ता हूँ। बट ओके। बहुत लकीली हो गया कि ये प्रैक्टिस से भी मैंने इस साल 2 बुक खत्म कर ली, ये थर्ड बुक है। और लास्ट का जो एस है वो है स्क्राइबिंग। अब ये तुम डायरी लिखो, सिर्फ ये लिखो वाहेगुरु वाहेगुरु जो भी तुम फॉलो हाँ। करते होगे कि भाई आई लव गॉड, या जो भी जो तुमने अफर्मेशन में जो बातें बोली खुद को, चाहे तो वो लिख लो, पर 5 मिनट के लिए खुद लिख लो। जैसे मैंने डायरी जब लिखना शुरू किया था, तो मैं तो इतना लिखता था कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस डायरी में क्या लिखना चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त हम्म ये चीजें फील कर रहा हूँ।
ये हम्म अभी ये पांच या मैं सिर्फ इतना ही लिखता था कि ओके मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए लिखना है, तो उसी को शायद मैं हम्म शुरू में तो रिपीट करता कुछ जाता था। पर वो शुरू गेट में ये था, पर धीरे 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 वो 5 मिनट मेरे को आज कम पड़ते हैं। हम्म अब मैं 5 मिनट के अंदर बहुत सी चीजें लिख लेता हूँ। एंड पूरा दिन का प्लान होता है तो वो भी लिख लेता हूँ। अगर मेरे को कुछ कल की कुछ बात मेरे को ध्यान में रह गई है कि हाँ भाई कल मैंने ये किया था मुझे, और फिर उसकी फीलिंग अभी मेरे को ये हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह हम्म लिखता हूँ तो मोस्टली कल की चीजों को ज्यादा डिस्कस करता हूँ अपनी डायरी में। शाम को हम्म, लिखता तो फिर पूरे दिन का मेरे पास पूरे होता दिन है के लिए। लिखने का। हम्म तो मेरा इस तरह से अब डायरी अच्छी भरती है। वरना पहले शुरू में मेरी भी बहुत दिक्कत हुई है, तो वो डायरी भी मैं 2 खत्म कर चुका हूँ। नाइस। तो इसमें से एक शायद तुमको मैंने जैसे बोला कि एक विजुअलाइजेशन तुमको बहुत काम आएगा, कि तुम अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करो कि तुम कैसे करना हम्म चाह रहे हो। ये तो मैंने बात बताई तुमको एक बुक की, सेवर्स की, या नहीं सॉरी द मिरेकल मॉर्निंग की। हाँ, ये मेरे को बता दो, मैं क्या पता यही बुक शुरू कर लूं, मिरेकल। मैं तुमको इसका एक वीडियो, एक समरी वीडियो है, वो मैं तुमको भेज दूंगा। उसमें तुमको आइडिया मिलेगा, 15 मिनट का वीडियो है, वो देख लेना, करना क्या है हाँ वो पता चले। वरना ठीक है। सेम बुक इस तरह की एक है 5 AM क्लब ओके। जो रॉबिन 5 AM शर्मा ने का। लिखी थी। वो भी सेम ही बातें बताता है, बट हम्म उसका वही है कि वो 3 चीजें बताता है। वो एक्सरसाइज बोलता है, विजुअलाइजेशन बोलता है, और तीसरा वो आई थिंक वो रीडिंग या स्क्राइबिंग, हाँ रीडिंग बोलता है। वो ये 3 ही चीजें बोलता है कि मॉर्निंग में ये 3 चीजें करो, तुम्हारी लाइफ में सक्सेस और डिसिप्लिन और सब आएगा। तो ओके। डिपेंड करता है तुम्हें 3 ही चीज करनी है, 6 करनी है। इन शॉर्ट ये हम्म जितने भी मॉर्निंग रूटीन वाली जितनी भी तुमको बुक्स या ये जो सेल्फ हेल्प वाले वीडियो होते हैं ना, ये मोटा मोटा ये 5-6 चीजें बोलते हैं करने को। मैं कर रहा ओके। हूँ, मेरे को बहुत फायदा इसका हर तरह से मिलता है। ये है जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना दिन प्लान करूँ। दिन से ज्यादा मैं टास्क रख देता हूँ कि भाई मुझे आज इतना करना है। अगर हम्म मेरे पास ऑफिस की टाइमलाइन ना हो तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर टाइमलाइन है तो फिर विद इन द टाइमलाइन मुझे वो सब चीजें मैंने विजुलाइज करनी हम्म है एंड प्लान करना है। बट ये हम्म। प्लानिंग में काम आता है ये दिन की। और वन ऑफ द बुक आपकी यही थी जो मेरी आपने तो तीन। यार ये लाइब्रेरी भरी पड़ी है यार, एक छोटी मोटी बुक्स बुक्स ओके मैंने पढ़ी से ज्यादा मैंने सुनी बहुत है। मैं ओके। ऑडियो बुक बहुत सुनता हूँ। वो फिर अगेन मेरे पास कुकू एफएम का, मेरे पास तो है पेड, पर मेरे को कुकू हम्म एफएम कोई पैसा मेरे को देता नहीं है, तो मैं उसकी क्या प्रमोशन करूँ। और मैं हम्म बहुत सुनता रहता हूँ। तो अगर मैंने किसी दिन बुक नहीं भी पढ़ी है तो मैं कुकू एफएम पे या किसी भी, मेरे पास और भी बहुत सारे ऐप्स होती हैं जहाँ पर बुक्स होती है, तो हम्म मैं एक चैप्टर पढ़ लूँ या सुन लूँ, मेरे लिए एक ही बात होगी फिर। अब तो ऐसे बुक्स तो बहुत है मेरे पास। बाकी ओके। तुमको मैं अच्छा तुम पर आईटी के उसमें हो ना, बिजनेस में होते, तो मैं तो किसी को भी बोलता पर्सनल एमबीए बुक पढ़ो। एक्चुअली नहीं, पर वही एग्जैक्टली वो 5 मिनट वाला जो आपने बोला ना, या हाँ मैं 5 मिनट ट्राई करूंगा या मैं एक पेज ट्राई करूंगा, वो जैसे भी मुझे देखो, सूट करेगा। इसमें इस बुक जो मिरेकल मॉर्निंग की मैं बात बोल रहा हूँ ना, इन्होंने बोला है आप सिर्फ दिन के 6 मिनट निकालो, वन अच्छा। मिनट ईच फॉर एवरीथिंग। एक ही मिनट मेडिटेशन करो, एक ही मिनट पढ़ो, एक ही मिनट विजुअलाइज करो। ओके। मैंने शुरू किया था आई थिंक 10-12 मिनट से किया था, 2-2 मिनट के पहले टाइमर लगाया था। मैंने कहा छह हम्म मिनट तो फिर खुद को भी शर्म आती है यार, इतना कम तो हाँ कोई क्या ही करे, 1 मिनट तो वो कहेंगे ना शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं वही। तो शुरू 2 मिनट से किया था मैंने, 2-2 मिनट ईच। फिर अभी भी जैसे मेरा है, मैं अफर्मेशन में 2 ही मिनट देता हूँ। मैंने कहा खुद को हम्म अच्छी पॉजिटिव बात बोलने के लिए 5 मिनट तक मैं बोलूँ भी क्या खुद को। उसके 2 ही मिनट है, लेकिन बाकी सब में मेरे 5-5 मिनट जाते हैं। रीडिंग रीडिंग नहीं, डायरी लिखने में तो मैं 8 मिनट लगाता हूँ कभी कभार। तो हम्म। मैंने अपने हिसाब से वो आधे घंटे का अपने रिचुअल्स आधा रखे घंटे हैं, का। कैसे भी करके मैं आधा घंटा वो दे ही देता हूँ रोज। तो और आप एक्सरसाइज भी ये 5 मिनट करते हो? नहीं, एक्सरसाइज अब मैं ज्यादा करता हूँ, लेकिन 5 मिनट के लिए तुम हीट एक्सरसाइज करो हाई हाँ इंटेंसिटी, तो वो तो 5 मिनट भी तुमको मार डालेगी भाई। हाँ, वो तो। हाँ नहीं, मैं वही सोच रहा था कि आप प्रॉपर वाली करते हो कि हाँ ये एक स्पेसिफिक वो फॉलो करते हो, नहीं ठीक है। करता है, देखो करता है, इतने से रूम में ही हूँ, ये जो भी रूम दिख हम्म रहा है। लेकिन अब हम्म। मैंने वो रेजिस्टेंस बैंड ले रखे हैं, तो मेरा अच्छा। काम हो जाता नहीं ठीक है, आई ट्राई टू फॉलो दिस। आई थिंक जो विजुअलाइजेशन वाला है वो तो मैंने अभी, आई थिंक एक हफ्ता हुआ है है। शुरू किया अपने आप को। डे विजुअलाइजेशन, नॉट हाँ लाइफ और एनीथिंग एल्स, बट मैं ट्राई करूंगा। जैसे आपने भी सेक्शंस बना रखे हैं, मैं हाँ। भी सेक्शंस बनाने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई वॉट एवर आई कैन फॉलो। बाकी आप वीडियो भेजोगे वो देखूंगा। मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे थे जब मैं यहाँ आया था ना, क्योंकि हम्म अभी तक मुझे टचवुड मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पे। हम्म जॉब भी इजीली, जॉब मैं इंडिया से ही लेके आया था, ठीक है। correct, पढ़ाई भी ठीक चल रही है, और हम्म लोग भी मुझे अच्छे मिलने लग गए जो हेल्प कर रहे हैं। मुझे हम्म अकोमोडेशन नहीं मिल रही, ये अकोमोडेशन मुझे बहुत लकीली मिली है। तो हम्म। लोग भी अच्छे मिल रहे हैं, तो मेरे को ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए थे कि सच में लोग इतने अच्छे हैं कि नहीं दिखते लोग हैं। तो मिल जाते हैं यानी। हाँ नहीं नहीं, मेरे को इंडिया में नहीं मिलते थे ना। अच्छा ओके, उस हिसाब हाँ से बात हो रही है। हाँ, उस हिसाब से बात हो रही है, और यहाँ इंडियन ही मिल रहे हैं अच्छे। और अभी ब्रेडफोर्ड तक में तो बहुत है, ब्रेडफोर्ड में एशियंस बहुत है, पाकिस्तानी इंडियंस बहुत रहते हैं। बहुत, मतलब मुझे आई गेस मुझे 3-4 पाकिस्तानियों ने इतनी हेल्प कर दी है। अपने इंडियंस तो है ही है, पाकिस्तानी ने बहुत हेल्प की है। तो मेरे को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए थे। तो मैंने एक मेंटल हेल्थ लेक्चर लगाया था प्रॉपर, सही है। 3 घंटे का। उसमें भी मुझे, जैसे आपने मॉर्निंग रूटीन बताया ना,
हाँ। उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स बताए थे नहीं, पर टाइप्स की। ये क्या होता है, ये यूजुअली कोई नहीं बताता कि भाई आप 12 मिनट का टाइमर लगा दो या हम्म कुछ हम्म अलार्म लगा दो। ये हम्म तो ये तो जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसमें भी नहीं लिखा है, ना वो बुक हम्म, में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि क्या होता है कि मैं कि आपको आपका बता दूंगा अपना। 10 चीजें कि ये कर हम्म लो, पर उसको करने के इफेक्टिव वेज भी तो होने चाहिए। हम्म जैसे वो बुक बोलती है कि आप सुबह का 1 घंटा दो ये सब हम्म। करने के लिए, या मिनिमम ओके मिनिमम 6 मिनट दो, आइडियल इज 1 आवर। और ओके। मैं 30 मिनट्स से ज्यादा मैं देना ही नहीं चाहता इसको, कहते हैं ना फिर बहुत मैं इसी के भ्रम में आ जाऊं, अरे मैंने तो विजुलाइज कर लिया है, अब मैं काम नहीं करता कुछ, मैंने विजुलाइज कर लिया है ना, अब कर देगा, रब कर देगा सब चीजें। हाँ हाँ वही। तो वो क्या होता है, ये सब चीजें क्या है, इतना कभी कभार सुकून देता है ना, तो यूं होता है कि यार यही करते रहो, पड़े रहो, कुछ और नहीं करना है। इसलिए इसको हाँ। मैंने अलार्म और टाइमर में रखा है कि नहीं भाई, हर चीजों को डिसिप्लिन दो, उससे आगे हम्म नहीं करना है, उससे कम भी ना करो तो, लेकिन उससे ज्यादा तो बिल्कुल मत करो। बट हाँ, हम्म। कभी कभार रूल्स ब्रेक करने में कोई इशू नहीं है, कभी कभार हम्म, मैं 1 घंटे तक भी कर लेता हूँ। पर आप ये सातों दिन फॉलो करते हो राइट? हाँ, ये मैं 7 दिन कभी नहीं किया तो कोई ऐसी कोई हाँ हाँ, दिक्कत नहीं नहीं है। मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा था जैसे अभी कि। ट्रैवल किया था तो उस दिन क्या है कि जैसे आज मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, तो आज मुझे पता है कि मुझे कहीं, देखो नॉलेज कहीं ना कहीं से कुछ हाँ ना हाँ। कुछ आजकल मिल ही जाता है। किसी दिन हम्म किताब के 2 पेज नहीं पढ़े तो ऐसा कोई, या किसी दिन मैंने एक्सरसाइज ना करी हो, तो ऐसा सब चलता है। मैं राइटिंग बने वहां तक किसी भी दिन मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने, मेरे लिए पर्सनली राइटिंग जो है वो एक हीलिंग वाला काम करता है मेरे हम्म। लिए। और विजुअलाइजेशन का जब से मैंने ये क्रैक कर लिया कि भाई मैं विजुअलाइजेशन भी इसको भी तोड़ू, मैंने हाँ। विजुअलाइजेशन के 30-30 सेकेंड्स के अलार्म लगा रखे हैं कि थर्टी ओके। सेकेंड्स में हेल्थ को विजुअलाइज करूंगा, 30 सेकेंड्स में वेल्थ करूंगा, 30 सेकेंड्स में हैप्पीनेस विजुअलाइज हम्म। करूंगा, फिर 30 सेकेंड में अपना दिन को विजुअलाइज करूंगा। हम्म। तो जब से मैंने ये कर दिया तो अब मेरे को अब मेरे से विजुअलाइजेशन भी हो जाता है। वरना हम्म। वही मैं 2 मिनट बैठा रहता, मैंने कहा विजुअलाइज करूं क्या, चाहिए तो अपने को बहुत कुछ, बहुत लेकिन कुछ। लेकिन क्या चाहिए वो भी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन अब क्या है कि 30 सेकेंड्स ने ये सब तोड़ दिया है, तो अब पता रहता है कि हाँ भाई, ओके मुझे ये चाहिए, और इस चीज को मैं 30 सेकेंड्स तक सिर्फ बस सोचूंगा, विजुलाइज करूंगा कि हाँ भाई मुझे 3 करोड़ का चेक चाहिए इस डेट तक, तो मैं बस वो हम्म चेक सोचता हूँ, विजुलाइज करता हूँ हम्म। कि हाँ भाई मुझे मिल जाएगा ये चीज। या मुझे क्या कहते हैं, लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो वो मैं विजुलाइज करता हूँ। मोस्ट आप मार्क्स, प्रोबेबली। आप अपने ग्रेड्स को विजुलाइज कर लेना अभी 1 महीने तक। हाँ हाँ, मतलब ग्रेड्स आए ना आए, मैं तो जॉब करूंगा वैसे थोड़ा। हाँ, जॉब को विजुलाइज कर लेना। हाँ हाँ ग्रेड्स तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोल दिया हम नहीं देते। क्लियरली उन्होंने बोला कि 70 से ऊपर तो किसी के आते नहीं है, बस हाँ, नहीं तुमने आता। कोशिश करनी है 40 से नीचे नहीं। उन्होंने क्लियरली ये 70 के पहले दिन ऊपर ही भी बोल आए दिया। तो 2-4 मार्क्स आ जाते हैं, 75 तक मैंने भी अपने क्लास में किसी को भी, हाँ यार 75 के ऊपर तो मैंने नहीं देखे किसी के। हाँ हमें बोल दिया 40 से नीचे नहीं लाने और 70 से ऊपर तो आते नहीं हो, तो उसके ज्यादा ऐसे मत सोचना, ईगो पे मत ले जाना कि 70 से ऊपर लाने के चक्कर में 40 से नीचे ले आओ। फोकस हाँ। रखना। और बस ऐसे ऐसे उन्होंने लेक्चर दिया था, तो मैं भी क्लियर था कि कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है नंबर की, मेन स्किल्स है। स्किल्स मेन और तो, कॉन्फिडेंस है। हाँ मेन तो वही है। हाँ तो वही बस उसी पे कर रहा हूँ अभी तो ट्राई। हम्म। बाकी देखते हैं कैसा जाता है। बाकी आपसे बात करनी थी, आपकी वीडियोस देख देख के बहुत चीजें मैंने सीखी हैं टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। और मैं आपका यूट्यूब चैनल मैंने ऐसे स्पेसिफिकली ढूंढा नहीं था। हम्म। ऋत्विक ऋत्विक ने आई थिंक आपकी वीडियो पे को कमेंट किया था, ओके। और उसने उसको मैं फॉलो करता था, पर फिर उसके बाद जो आपकी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत मैंने बहुत सही सही देखी। रेज्यूम बिल्डर तो मैंने आई थिंक 3-4 बारी तो देखी है, हम्म। और बना भी लिया अब तो मैंने फाइनली। हाँ, आप बता बट भी अभी भी, रहे हाँ अभी प्रोजेक्ट नहीं डाला उसमें को, क्योंकि अभी किया नहीं है, वो जून में देखेंगे। हो, बट नहीं वो ये कि डालते। जुलाई में जॉब्स अप्लाई करने तक का बन गया है, अगर मुझे पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करोगे यहाँ पे, अभी आपको 3 महीने का कैसा रहा है, अभी कैसा लग रहा है यूके? एक तो आपने बोला लोग आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ये तो बहुत लोग, अच्छी बात है। हाँ मतलब ये तो बहुत अच्छा है। अभी हाँ। क्या है ना कि मेरे को अकोमोडेशन नहीं थी, तो मैं आया, मैंने लैंड किया और मैंने एयरबीएनबी बुक किया था। वो हम्म। हफ्ता में एक लड़की ओनर थी उसके साथ रहा। सही वो है। भी बहुत अच्छी, वो भी पाकिस्तानी थी। ओके। और वहां पे उसने मुझे प्रॉपर बता दिया कि यहाँ मॉरिसन्स होता है, हम्म। और जो भी और भी यूके में जो भी डिफरेंट चीजें हैं, मतलब मुझे ये वॉशरूम वाला नहीं पता था कि हाँ। टॉयलेट पेपर होता है पानी नहीं होता है। मुझे अच्छा। यहाँ आके लैंड करके पता चला। हाँ। और भी 2-3 चीजें जैसे कार्ड्स वगैरह, मोन्जो, हम्म। और चीजें बैंक अकाउंट्स की जो भी थी, हम्म। थोड़ी सी और सबसे बड़ी मिस मेरे लिए जो मैं कहूंगा वो थी जीपी, जो भी मुझे हम्म। लास्ट वीक पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है जीपी रजिस्ट्रेशन, और जो मैं भूल गया था। हम्म। जो मैं मुझे पता था, मैं भूल गया था, पर डेंटिस्ट ने मेरी आंखें खोल दी। और आपने मेरे को पता बोला था कि डेंटिस्ट होता नहीं है इसमें इंक्लूड, बट अगर जीपी रजिस्ट्रेशन हो तो वो प्राइवेट के पैसे बचते हैं ना थोड़े से, तो वो। डिस्काउंट मिलेगा,
जीपी रजिस्ट्रेशन हाँ तो डिस्काउंट तो मिलेगा, क्योंकि अब फिर वो एनएचएस से रजिस्टर आप हो ही, बट वो एक ठप्पा हम्म लग जाता है कि हाँ भाई अब आप एनएचएस से भी रजिस्टर हो और जीपी भी हो गया आपका। तो हाँ हाँ, डिस्काउंट तो मिल जाएगा, और स्टूडेंट डिस्काउंट भी तो आपको तो मिलेगा ना, डेंटिस्ट हो या कुछ भी हो। हाँ। तो पहले 2 महीने तो टू बी ऑनेस्ट अच्छे रहे, ये अकोमोडेशन मिली, लेक्चर्स अच्छे से लग रहे हैं, हम्म। जॉब भी ठीक चल रही थी, लोग अच्छे मिले, ज्यादा घूमा नहीं हूं मैं, बट हम्म। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा यहाँ पे एटमोसफेयर, लोग इतने अच्छे हैं कि ग्रीन लाइट पे गाड़ियां रोक के तुम्हें क्रॉस करने को बोलते हैं, ये बेस्ट चीज है अभी तक यूके की। हाँ वो मैं ग्रीन लाइट पे गाड़ी रोक देते हैं वो तो। हाँ, वो इंडिया में यूके में कुछ ऐसा कल्चर है या इंटरनल रूल है जो यहाँ पर हर कोई फॉलो करता है कि अगर कोई रोड क्रॉस करना चाह रहा है ना, तो पहले उसको प्रायोरिटी देनी है। एम्बुलेंस एंड ओके रोड क्रॉसर्स, इनको पहले प्रायोरिटी देनी है ओके आपको, फिर आप अपनी ओके गाड़ी चलाओ, जो करना है करो। ओके ओके ओके। हाँ। हाँ मतलब हाँ। इंडिया में तो रेड लाइट पे भी नहीं रोकते थे ना, हाँ। तो इवन दो मैं चंडीगढ़ से हूँ जहाँ पे ट्रैफिक रूल फॉलो होते हैं, बट हाँ। मैंने फिर भी देखा कि मैं रेड लाइट पे भी सड़क क्रॉस करना मुश्किल होता था, यहाँ तो पर आपको आधी रात को भी रोड यानी वो मिलेंगे रूल्स फॉलो हाँ करते हुए, अनलेस प्रॉपर कोई फॉलो ने कर, ड्रिंक कर रखी है, फिर तो बात अलग है, फिर वो तो अलग बात है, तो वो अलग भी। ही। हाँ वो तो बिल्कुल ही अलग, बट हाँ मेरा अभी तक बहुत अच्छा रहा है। हम्म। एंड पर्सनली यूके आने का रीजन मेरा यही था कि हम्म। कोविड की वजह से डिले हो गई थी मेरी डिग्री 2 साल। और वो अच्छा तो हुआ एक्चुअली, आप मानोगे नहीं, वो अच्छी बात हो गई है। ओके ओके, हाँ। तो मेरा पॉइंट ये था कि मुझे 1 साल 1 डेढ़ साल में ही डिग्री खत्म करनी है, और यूके वाज फाइन, मतलब आई वोंट से कि गुड, बट हम्म। फाइन। और पैसा भी थोड़ा सा मेरा स्पेसिफिकली कम लगा है, क्योंकि हम्म। मैं पेरेंट्स वगैरह से हेल्प लेना नहीं चाहता था, तो मैंने सोचा यूके चलते हैं, और यू अभी तक मेरा टचवुड अच्छा ही रहा है एक्सपीरियंस। बाकी 111 यूज करना आ गया मुझे, डेंटिस्ट के लिए मैंने 111 यूज किया था। हाँ। ओके। वो मैंने नाइस। आज तक किसी यूट्यूबर की वीडियो में नहीं देखा कैसे यूज करना था, मतलब कॉल तो कर सकते हो, कॉल पे वो आपको होल्ड पे डाल देते हैं, बट मैं वेबसाइट पे गया, हम्म। वेबसाइट पे मैंने चीजें अप्लाई की, 15 मिनट में मुझे कॉल आ गई, और ऐसे ऐसे वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सही है। बाकी हाँ अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ यूके, अभी ज्यादा मैं घूमा नहीं हूँ, मैक्सिमम मैं लीड्स तक आया हूँ, ओके। बोल्टन गया हूँ बीआरपी कार्ड लेने। किसी ने तो ये सवाल पूछा था कि ब्रेडफोर्ड कैसा है, मैंने कहा यार अगर ब्रेडफोर्ड मैं तो पर्सनली देखो मुझे पसंद आता है, मैं अभी मूवी देखने आया था, ब्रेडफोर्ड ही आया था 2 वीक अच्छा, पहले। तो बैटमैन। नहीं, झुंड। ओके। अब मैं बैटमैन तो यहाँ भी मिल जाता है यार, वो हाँ कभी हाँ ये हिंदी फिल्म, अभी हिंदी फिल्में नहीं लगती यहाँ पर हाँ इतना। हाँ हाँ। हाँ, हम्म। ब्रेडफोर्ड में लग जाती है। हाँ अभी बैटमैन। अभी मोस्ट प्रोबेबली शायद RRR का अगर मेरा सीन बना तो बना, कह नहीं सकते। हम्म आई एम हम्म। नॉट श्योर येट। मेरे तो साउथ इंडियन फ्रेंड फ्लैटमेट्स हैं, वो भी मतलब बहुत साउथ इंडियन मूवीज लगती हैं, तो वो भी हाँ, जाते रहते हैं, तो वही ट्रिपल आर ब्रेडफोर्ड में मूवी। लगती है, लीड्स में नहीं लगती। मैनचेस्टर में तो हर हम्म। चीज मिल जाती है, मैनचेस्टर में ओके तो हर ओके। चीज लगती है। तो हम्म। अगर कभी कुछ होता है ना कि इस तरह का, तो फिर मैं कभी कभार ट्रैवल कर लेता हूँ, ऐसा कुछ होता है तो। हम्म। अगर किसी को एशियन कम्युनिटी में रहना है, तो या तो हम्म। मैनचेस्टर रहे या फिर ब्रेडफोर्ड में रहे, तो इट्स गुड। लीड्स ओके। में नहीं रेकमेंड करता, क्योंकि फिर वो है यहाँ पर एशियन इंडियंस पाकिस्तानी यहाँ पर भी सब में है, सब तरह के लोग हैं, लेकिन उतना हम्म। नहीं है माहौल जितना ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर में मिल जाए टू बी बहुत। ऑनेस्ट मैं तो थोड़ा यूके कल्चर में ही आना चाहता था, बट आई डोंट रिग्रेट इट कि नहीं पता था, ठीक है, थोड़ा जरूरी होता है, अगर कोई साथ ना हो, कोई फैमिली मेंबर ना हो, कोई फ्रेंड ना हो, तो आई थिंक एशियन कम्युनिटी फिर उस सेंस में ठीक रहती है, बट यूके कल्चर में आपको, यानी अगर यूके का कल्चर की बात करें तो जनरली मोस्टली आपको इनके साथ पब वगैरह में जाना करेगा, तो वो तो आई थिंक ब्रेडफोर्ड में भी होंगे। हाँ नहीं मैं पब पर्सन नहीं हूँ, मतलब हाँ। वो ज्यादा हुई नहीं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मूवीज वगैरह देख ली, कोई गेमिंग चले गए, बात अलग है, बट हाँ। पब पर्सन नहीं। हाँ बट यूके कल्चर इन द सेंस की वही कि यूके के लोगों से बात हो, जो 3 4 मैंने यूके स्टूडेंट्स बताए हैं, वो इसीलिए मैंने बात की है आगे जाके, हम्म। मैं वैसे बात नहीं कर पाता, बट मैंने उनसे इसलिए की कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू और वो कैसे कर रहे हैं चीजें, हम्म। उनका क्या विजन है हम्म। इस कोर्स को लेके, क्योंकि मेरा कोर्स एक्चुअली मैनेजरियल प्लस टेक्निकल कोर्स है, जो आपने बोला ना कि वो बुक बताओगे आप, तो हम्म। मेरा दोनों है। तो हम्म। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एआई कर रहा हूँ कि बिजनेस में एआई कैसे काम आएगी फ्यूचर में, हम्म। तो उस सेंस में मेरा कोर्स। देखो, ये तो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ ना, तो ये हम्म जैसे ट्विटर इंस्टाग्राम इन सब का जो भी फाउंडर है, ये फाउंडर तो नहीं हम्म। पर ये कुछ इसी तरह का इंसान है जिसने इन सब के एल्गोरिदम डिजाइन किए, एआई एल्गोरिदम भी इस बुक में वो अच्छा। है। तो ओके। अब तुम्हें ये जवाब, मैं जितनी मैंने आधी बुक तो पढ़ ली है, तो इसके बेस पर मैं बता सकता हूँ तुम्हारा ये आंसर कि बिजनेस में एआई कहाँ पे यूज हो रहा है। मेन है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में हो रहा है, और ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं, इसमें हम्म एआई का यूज होता है जनरली। तो हम्म इसमें यही दिया है कि भाई एआई है या टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी है,
सोचना तुम्हें ये है कि भाई यूजर को कुछ ना करना पड़े और उसको तुम्हारी ऐप है या वेबसाइट है उसकी हैबिट लग जानी चाहिए। अब तुम्हें यही सोचना है। अब जैसे ये वीडियो कॉल अपनी हो रही है, मुझे ये बटन भी ना दबाना पड़े, ये AI का काम है। हाँ 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 हाँ। right. तो ये उस तरह का जितना भी इसमें बातें हैं इस तरह की लिखी है कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी की इसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है वो कि भाई टेक्नोलॉजी को तुम ऐसे डिजाइन करो या एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन करो, ऐसी सब बातें नहीं कर रहे हैं। बस ये सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी की ही बातें हो रही है इसमें। बाकी मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, सीकेन चैनल है, वो अगर तुम देखो तो मैं तो पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ उस चैनल को। आज तुम अब यहाँ से भी शुरू करो तो क्या पता तुम्हें कुछ हेल्प मिले। वो बस बुक समरीज ही बनाता है, उसका वही काम है। ओके ओके। और अब हाँ वो अब तो पॉडकास्ट भी करता है, अब तो पॉडकास्ट भी करता है, बात अलग है। लेकिन हाँ, बुक समरीज वाले जितने तुमको चैनल दिखते हैं यूट्यूब पे, एक आध कर लो, तुमको इस तरह की तो बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाया करेगी इस तरह की। तो डिसाइड करो तुम्हें पूरी बुक पढ़नी है वो वाली कि नहीं पढ़नी। मेरे को पता है आप तंग आ जाते हो बहुत बारी लोगों से भी बात करते हो, कुछ लोग से तंग आ जाते हो। मेरे को तंग आता हूँ, मैं कहाँ आता हूँ पता है, वो ये इजी जॉब मिल जाए, इजी अकोमोडेशन मिल जाए, इजी स्पॉन्सरशिप मिल जाए। अब चलो आप बोल रहे हो आपको सब कुछ इजीली मिला, वेरी गुड, बहुत मतलब बढ़िया। हाँ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं आई वाज मैं तो लकी खुश इनफ, हुआ, आई वाज हाँ मैं तो खुश हुआ एक्चुअली में कि भाई अच्छा है आप बोल रहे हो इजीली, क्योंकि मैं जितनों से भी बात करता हूँ सब लोग यही बोलते हैं कि भाई इजी तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मकान ढूंढने में भी, और बाद में फिर कोर्स घूमा मैं घूमा था, मैं भी हाँ घूमा था घर ढूंढने के लिए। हाँ बट मुझे अनएक्सपेक्टेड वे से मिला। मुझे फेसबुक से मैंने एक पोस्ट डाला था 30 दिन पहले और उस पे एक लड़की ने कमेंट कर दिया कि आई एम ट्राइंग टू लीव माय अकोमोडेशन, यही वाला रूम, एंड शी रिप्लाइड एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़। तो ओके, मैंने कहा तो मेरे को सही है। दे दे, और फिर मैं आया और मिल गया। इट वाज वेरी इजी एंड रेंट भी बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम जो भी मैं घर घूमा था, तो उस सेंस में इजी। ब्रेडफोर्ड तो इतना महंगा है भी नहीं शायद। हाँ नहीं ब्रैडफोर्ड इतना महंगा नहीं, मतलब मैंने 2-3 घर देखे थे, 280 पर मंथ थे। आई नो ये भी वो है, चीप है, बट इससे भी कम में अगर मुझे मिल रहा है विद अटैच्ड वॉशरूम हाँ और वो खुद से कोई बोल रहा है तो इट वाज अ इजी इजी वे आउट फॉर मी। तो ये कितना रेंट है आपका इसका? 220। बहुत कम है, और बहुत ये कम। 60 से भी कम है, यानी 60 पर वीक से भी कम। 55 पर वीक। और बिल्स इंक्लूडेड? यस। फिर तो भाई यार तुम्हारी चांदी लगी हुई है फिर तो हाँ यार, तुम्हें मतलब वही तुम्हें वीडियो बना के बताना चाहिए सस्ता मकान कैसे ढूंढे। नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं आई वाज वेरी लकी। 30 दिन पुराना पोस्ट कौन देखता है ना। वो देखो भाई, वो यहाँ पर इसी तरह से काम बनता है कि जैसे मैंने बोला ना कि मैं, जैसे अपनी तो फ्री में बात हो रही है, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं है, वरना मैं हाँ हाँ यूजुअली नहीं मैं अब इसलिए चार्ज करने लगा हूँ क्योंकि मुझे पता है सामने से सवाल यही है, हम स्पॉन्सरशिप कैसे ढूंढे या हमको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी। अब मुझे मेरा सीधा आंसर एक ही है, भाई मुझे पूछने से तो नहीं मिलेगी। तुम किसी बस। रिक्रूटर को पूछो तो भी एक बार ठीक है कि वो भी जवाब वैसे तो नहीं देगा, पर एक बात है कि रिक्रूटर को पूछो तो शायद भी वो कोई आपके लिए ऐसी जॉब ढूंढ देगा कि भाई कि हम आपके लिए स्पॉन्सरशिप वाली जॉब देखते हैं। कल तो मेरे यूट्यूब पे कमेंट आ गया है, भाई मेरे लिए ड्राइवर की जॉब ढूंढ दो। बिकॉज आपके पास ऐसे कितने इसमें लोग हरमन हैं। मुझे बुरा लगता भी है, नहीं भी लगता, क्योंकि भाई जब मैं इन लोगों की जगह पे था या मैं जब इंडिया में था, शायद मैंने भी इसी तरह के सवाल पूछे। मैंने किसी को हाँ ये नहीं बोला कि भाई मेरे लिए जॉब भी ढूंढ के रखो, ये तो फिर बहुत एक्सट्रीम हो गया, या मेरे लिए कोई सीवी बना दे, ये तो फिर इट्स टू एक्सट्रीम। और अगर वो कल मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया है शाम को, वहां पर वही बात हो रही थी कि यार जो इंसान अपना सीवी भी नहीं बना सकता, अब उसको तो फिर कोई जॉब भी क्यों देवे, क्यों देगा, और एग्जैक्टली। क्यों देगा। तो ये एक बात है। पर हाँ, सवाल हमारे भी यही थे कि भाई क्या हमें जॉब मिल जाएगी, क्या क्या स्कोप है, क्या फील्ड है, यही सब। लेकिन फिर जब यहाँ आते हो ना तो अक्ल आ ही जाती है कि नहीं भाई स्कोप वो कुछ नहीं होता, बात हमारे में होनी चाहिए। नहीं हमें वो वो, एक डर ही हाँ होता है बस कि डर वो होता स्टेप है। ले कि ना ले। हाँ वो बस आई होता है, थिंक। हर एक में होता है, हम में भी था, मना नहीं करते। बिल्कुल। पर अभी क्या है कि जिंदगी में मैंने इतना देख लिया कि तुम पहले स्टेप ले लो हाँ वो सभी लेना है। एग्जैक्टली। फिर कोई मेरे को आके सवाल पूछे ना कि भाई मैंने इतना इतना देखा है, मुझे यहाँ से आगे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपने बोला ना कि भाई आप कोशिश कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट की, तो मेरे पास तो ये एक चीज है जो मुझे पता है और मेरे लिए ये काम कर रही है। कल को हो सके आप मेरे को बोलो कि भाई आपने क्या फालतू चीज बता दी है, विजुलाइज करना है ये वो, नहीं नहीं तो नहीं थोड़ा नहीं कुछ होता है। जेन्युइनली अच्छी लगी, जेन्युइनली अच्छी लगी, नॉट ट्राइंग टू बी स्वीट, जेन्युइनली इसी अच्छी पे लगी। कमेंट आएंगे देखना, अगर मैंने ये वीडियो लाइव कर दी अगर, तो वो ही बोलेगा कि भाई तूने क्या है यहाँ पे, क्या ज्ञान देने आया हमको, कुछ भाई कोई ढंग की बात बता कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, कुछ मैं एज रॉकेट साइंस बता दूं।
कुछ ऐसा शॉर्टकट दिखा दूं जो इस बुक में भी बोल रहा है कि भाई लोगों को शॉर्टकट बताना है आपको। आपको हम्म ये 10 मैं 1 घंटे तुमको विजुलाइज करने का बोल रहा हूँ, तो वो तो भाई तुम और मेरा टाइम खराब कर रहे हो। मेरे को टाइम हम्म मैनेजमेंट की तो दिक्कत है मेरी। यार तो कोई पॉइंट ऑफ पर अब व्यूज। भाई देखो तरीके जो ये है या जो मुझे पता है या जो विद्वान लोगों ने बोले हैं जिनसे मैंने सीख लिए और मेरे पे काम हम्म कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। अब किसी पे नहीं भी कर सकता है कुछ। जैसे मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है, कुछ ये नहीं चले तो 5 AM क्लब में भी यही बातें लिखी हैं, उसमें 2 चीजें करने को बोला है, आप वो 2 ही करो, 6 नहीं करनी है हम्म तो। हम्म इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा, मतलब स्पॉन्सरशिप को लेके ही है, कोई बट बात वैसा वाला नहीं है। नहीं। अब आपने एक वीडियो में बोला था कि कभी कभी कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप कहती है कि हाफ आप पे करो, हाफ हम पे कर दे, कि लाइक हम्म, 5 इयर्स के में 2.5 साल का वो कर दें, 2.5 साल। तो ऐसा भी होता है कि हम हमारे पास एक जॉब ऑफर है हम्म। एंड हम खुद भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, ऐसा नहीं वो होता? आपको लेटर कंपनी से लेना पड़ेगा। ओके और कंपनी लेटर तो आपको कंपनी से ही लेना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप लेटर। जैसे वो ओके। आशना जी का जो पॉडकास्ट हमने जो शूट किया, अब मुझे नहीं पता आपने हम्म। देखा कि नहीं। पूरा नहीं देख पाया, पूरा नहीं हाँ देखा मैंने शुरू तो किया था, 16 मिनट्स तक देखा था, 50 मिनट्स का है गेस वो, तो सेकंड वाला। वो तो टोटल तो 2 घंटे का है, और वो हाँ तो फिर टोटल 2 घंटे। काट पीट के भी बहुत हमने, और कितनी तो चीजें मैंने निकाल दी उसमें, बाकी तो। हम्म तो मेरा वही कहना है कि भाई उनका जैसे वो अभी स्पॉन्सरशिप की वो कर रही है प्रोसेस, तो हम्म। उनका कंपनी कुछ भी पे नहीं कर रही है, उनको सिर्फ लेटर दिया है कंपनी ने। अच्छा, तो और यही लेटर के होता लिए है। कंपनी रोती है? बहुत रोती है। बहुत रोती है, ओके। बहुत रोती है क्योंकि वो लेटर लेटर देना अलग चीज है, क्योंकि वो लेटर के लिए एलिजिबिलिटी भी करना बहुत बड़ी बात है यहाँ पर हर हाँ कंपनी। हाँ। उसके लिए भी कंपनीज को एक तो ए लिस्टर में वो खुद को वहां तक पहुंचाना, फिर उसके भी पैसे देना गवर्नमेंट को कि भाई हम ए लिस्टर हम्म हैं। अब हमको बाहर से हम्म। भी लोग चाहिए तो उसके पैसे दो, ये दो वो दो, बहुत बहुत झंझट है भाई कंपनीज के हाँ। लिए भी। इसलिए तो भाई अगर ये स्किल अप वीजा ने, ये जितने भी वीजा आ रहे हैं इस साल, अगर ये ठीक से आ जाए, ठीक से लॉन्च हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई हम्म सबको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, वरना तो भाई कि ये लोग, हम्म वरना वरना यूके इकोनॉमी लिटरली थोड़ा स्ट्रगल करने वाली है अच्छे से। अभी हम्म। भी आप तो आईटी में हो तो आपको तो पता चल ही जाएगा आगे जाके कि आपको तो इतना शायद जॉब मिलने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, कंपैरेटिवली इतनी नहीं आएगी जितनी नॉन आईटी वालों को आने वाली है। हम्म तो अगर आगे अगर वीजा भी नहीं होगा यूके वालों के पास, नॉन आईटी हम्म पीपल के लिए या किसी के लिए, तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि यूके के लोग ज्यादातर क्या है यहाँ पर, जो कल हमने जो बात करी ना, कल के पॉडकास्ट में, वो हमने यही बात करी कि देखो सभी ने हमारे कोर्स खत्म किए, अभी जितनों से मेरी बात हुई सभी ने अभी अभी कोर्स खत्म किए। कुछ अच्छा। इसमें से एक्सपीरियंस लोग हैं, कुछ इसमें से फ्रेशर लोग हैं जिनसे हम्म मैंने बातें करी। हम्म प्रॉब्लम जो जनरली जो लोगों के साथ हुई वो यही हुई कि जो जॉब वो लोग ब्लू कॉलर वाली कर रहे थे, कोई वेटर लगा है, कोई सिक्योरिटी लगा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। यहाँ पे पार्ट हम्म टाइम के लिए आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए तो सही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसा तो चाहिए ही ऑब्वियसली। हम्म। वो जो कर रहे हैं अब वही चीजें उनको फुल टाइम करनी पड़ रही है फिलहाल, क्योंकि अच्छा। दूसरी जॉब मिलना यहाँ पर, या कहें कि वो जिस जॉब के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वो जॉब मिलना हम्म इतना सरल नहीं है यहाँ पर। हम्म आपने जो ये रूट पकड़ा है कि भाई आपने यहीं की या कोई एक कंपनी के साथ अगर आपने यहाँ पर टाई अप कर लिया है अभी से, तो हम्म मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा स्टेप ले रखा है। और आगे भी हम्म। जो इंटर्नशिप वाली आप जो बात कर रहे थे, जिससे देखो क्या है, यूके हो या कोई भी कंट्री हो, इवन इंडिया में भी अपन बोलते हैं ना पहली जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एग्जैक्टली। वो वही सीन यहाँ पर है, पहली जॉब के लिए ही सारी स्ट्रगल है आपकी। आपने हम्म यूके में 1 साल किसी भी कंपनी के साथ जॉब कर लिया, तो दूसरे साल आपको चाहे आप स्पॉन्सरशिप मांगो, चाहे आप सैलरी मांगो, जो मांगो, यूके के एम्प्लॉयर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं यूजुअली। हम्म ये मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के करियर काउंसलर ने ये बात मेरे को बताई थी। हम्म 1 साल आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप करो, हम्म बट वो यूके का होना चाहिए और अपनी फील्ड से रिलेटेड कर सको तो बेस्ट है। और हम्म अगर वो नहीं हो रहा है, तो ये हम्म ब्लू कॉलर में भी 1 साल अगर आपने दे दिया और बाद में अगर ऐसा कुछ उसको आगे जाके आप आपसे वो बहुत अच्छे से इम्प्रेस हो गया, तो हम्म वो भी आपके लिए स्पॉन्सरशिप अरेंज करवा सकता है। वो कहते हैं ना कुछ यहाँ पर दूसरे भी तरीके हैं और हम्म स्पॉन्सरशिप खरीदने के ने, वो सब भी हैं। तो नॉलेज हम्म देखो यहाँ पर इस तरह की हर एक को होती है। ब्रेडफर्ड में आप हम्म वो आपको तो बहुत मिलेंगे ऐसे लोग जिन्होंने हम्म। जुगाड़ पर ही जिंदा है, वहां पर जुगाड़ पर ही रह रहे हाँ हैं। ब्रेडफर्ड पूरा सिटी ही वैसा है, उससे हाँ सारे जुगाड़ पूरा। बैठे हैं। तो बहुत बहुत लोग मिल हैं। जाएंगे आपको ऐसे हम्म जो जुगाड़ आपको बताएंगे, लेकिन हाँ उसके लिए फिर पेमेंट आपको करना है, कोई आपके बिहाफ पे कोई दूसरा करेगा, वो सब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। हम्म हम्म हाँ, हम्म। तो नहीं ये ठीक सब है, तो मतलब लेटर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ हाँ स्पॉन्सर, एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर जो भी बोलो, हाँ एंड वो लेटर हाँ भी वैलिड होना चाहिए। हाँ वरना तो हाँ मैं ठीक मैं है। लिख के दे देता हूँ आपको, आई एम हाँ स्पॉन्सर, नहीं नहीं,
नहीं नहीं, आई गेट इट, हाँ वो तो ठीक है। ठीक है, और फिर हम वी कैन ऑब्वियसली, पैसा हुआ तो बंदा पे कर सकता है, हाँ एंड दे कैन, और वो उस पे कोई डिपेंड नहीं करता 3 साल 5 साल, राइट? वो भी हाँ। लेटर में वैलिड होता है, वो भी सब लिखा होगा। वो लिख नहीं, वो स्पॉन्सर लेटर में तो नहीं लिखा होता है, जब आप प्रोसेस करते हो वहां पर आपको बताना पड़ता है कि आपको 3 साल के लिए जाना है, 5 साल के हाँ, लिए जाना है। ओके ओके। मैं तो हाँ बस 5 साल के लिए रेकमेंड करते तो हर एक को कि भाई हाँ। लेना है तो लंबा ही ले लो। देखो कई बार होता है कि जैसे जैसे कॉस्ट है वो 7-8 लाख का है, हम्म अगर आप 3 साल का ले लेते हो तो शायद 6 लाख में वो निपट जाता है, 5.5-6 में। हम्म कईयों के पास वो 1 लाख रुपए नहीं होते हैं, 1-2 लाख रुपए जो होते हैं कईयों के पास हम्म नहीं होते हैं, तो फिर वो हम्म उस केस में 3 लाख वो 3 साल का करते हैं। हम्म वो डिपेंड करता है अपनी अपनी सिचुएशन पे। बट हम्म जनरली मैं बहुत सैलरी कम कराने में अपने में बिलीव नहीं करता। सैलरी नेगोशिएशन अच्छी चीजें हैं, कर लेनी हम्म चाहिए, जिसको कर सकता है वो करना चाहिए। मेरी वो भाई हम उसमें बहुत एटीट्यूड हम्म, में रहते हैं, नहीं भाई दाम हम कम नहीं करेंगे, नहीं चाहिए स्पॉन्सरशिप। मैं अपनी यहाँ पर कंपनी हाँ। को एस्टेब्लिश करके खुद को स्पॉन्सर कर दूंगा। हाँ नहीं ठीक है। ये भी पीएसडब्ल्यू का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। मैं हम्म खुद की कंपनी भी रजिस्टर कर सकता हूँ पीएसडब्ल्यू में, टीयर 2 में नहीं कर हम्म सकता। टीयर 2 में हम्म मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही उठा सकता हूँ स्पॉन्सरशिप। हम्म जिस किसी को भी जो भी कोई टीयर 2 के पीछे भागता है ना, ऑफ कोर्स वो सेटलमेंट के लिए भाग रहा है, वो उसकी बहुत अच्छी उसकी सोच है कि उसको सेटल होना है। बाद में हम्म जब फाइनेंशियली वही बंदा स्ट्रगल करता है, हम्म क्योंकि टीयर 2 पे आप गए तो वो सामने वाला सीधा वो बोल देगा कि भाई मैं तुमको दाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरे टीयर 2 के खर्चे हम्म, लग रहे हैं। फिर टीयर 2 हाँ एक नहीं है कि आपके एम्प्लॉयर को एक बार का खर्चा है, वो उसको हर हम्म साल मेंटेन भी करना है, अपना टीयर 2 का लाइसेंस है, वो सभी चीजें। हाँ हाँ, हाँ, उसका तो तो वो ओवरऑल फिर खर्चा है ना। हाँ, उसका तो ओवरऑल आपको 5 साल तक खर्चा है, और बीच में आप अगर उस लायक नहीं हो तो एम्प्लॉयर का तो हम्म बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत उसका नुकसान होता है। या उसने आपको हम्म बीच में निकाल दिया, निकालना पड़ा, चलो तो वही है कि जैसा आपने स्पॉन्सरशिप मांगी वो आपको बोलेगा भाई हम दाम नहीं देंगे फिर। हम्म तो आपके ऊपर है कि आप अगर दाम को वो कर सकते हो, चला सकते हो, तो ये हम्म बेस्ट वे टू गो ऑन टीयर 2। लेकिन हम्म अगर वो नहीं कर सकते, जैसे भाई मैं आया हूँ यूके पैसा कमाने आया हूँ, मुझे सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को हम्म अपने काम से मतलब है, मेरा भाई ठीक है मैं आईटी में हूँ, आईटी में ही काम कर रहा हूँ। आपने भी जैसे हम्म बोला आपको अपनी फील्ड से करना है, बस मुझे हम्म मेरा दाम मिलना चाहिए। हम्म हमने बहुत पैसा लगाया है, हमने बहुत खर्चे किए हैं, हमने बहुत टाइम भी यहाँ दिया है, और असाइनमेंट आप हम्म, लिखोगे तो आप अभी बोलोगे हमने मेहनत भी बहुत करी है भाई, ऐसे ही हाँ। नहीं आए यहाँ बैठे हैं हम। तो वही हम्म बात है कि भाई हमारे को फिर पैसा चाहिए, और कल को अगर हमको इस कंट्री से जाना पड़ा तो हमारे हमारी लाइफ तो इंडिया जाके भी कोई हम अंबानी नहीं बन जाने वाले यहाँ की जॉब से। तो जितना हम्म छाप सकते हैं वो छापो यहाँ पर आकर। हाँ। तो हम्म पर अब जिसको टीयर 2 चाहिए उसका ये एटीट्यूड वो पाल नहीं सकता, वो ये एटीट्यूड, क्योंकि बहुत हम्म मुश्किल है वो इस तरह की बात उसको मिल जाएगी। और जिसको नहीं मिलेगी वो फिर अगर इस तरह के नखरे अफोर्ड कर सकता है तो करे, ये बात। पर मैंने कहा ना ये very मेरी true। सोच है, जिसके साथ हाँ कोई हाँ, एग्री नहीं करता। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ, पार्शली तो मैं करता हूँ, पैसा तो चाहिए। हम्म। टीयर 2 पे पैसा मिल रहा है, अगर तो पैसा भी मिल रहा है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी में ये पॉसिबिलिटी फिर भी हो जाती है। फिर भी आई है। नो आपको ज्यादा पता है, आपने इंटरव्यूज दिए हैं, मेरे को भी नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि आईटी में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि टीयर 2 पे दाम मिल जाएगा, और बाकी फील्ड्स में तो फिर भी शायद मुश्किल होगा, मोस्ट पर प्रोबेबली। हरमान इसमें एक बात है, मैं तुमको अभी चलो मैं कहता हूँ कि 75 के जो है यहाँ पर बेस्ट अमाउंट बोला जाता है। ओके। मैंने तुमको अभी 75 पे के 75,000 की सैलरी पे मैंने अभी तुमको रख लिया। अब मैं हम्म तुम्हारा 3 साल या 5 साल तक इंक्रीमेंट ही ना करूँ, हम्म ये भी हो सकता है, ये हम्म, भी कर सकता हूँ। अब तुम हाँ। बोल लो, तुमको एक बार में मैंने पे भी दे दिया, तुमने जो हम्म दाम मांगे थे मैंने वो तुमको दे दिया। 5 साल तक मैं तुम्हें एक एक पाउंड बना बढ़ा के ना दूं, वो मिनिमम तो जो 2% बढ़ता है हर साल वो तो बढ़ ही जाएगा, वो तो खैर टैक्स अच्छा। बढ़ेगा। टैक्स हाँ, बढ़ेगा तुम्हारी, इनकम नहीं बढ़ेगी। नहीं पर कंपनी पॉलिसीज में होता है ना, हर हर साल इंक्रीमेंट, होता मतलब हाँ है वो लेकिन करे ही ना, वो करे ही ना। करे ही ना। चलो ना, मैं हम्म कहता रहा हूँ तुमको भाई, देखो हम्म, इंक्रीमेंट मिलने के तो ना देने के भी बहुत तरीके होते हैं। अब तुमने बहुत इंडिया तरीके में हैं, हाँ काम किया है, वही। तुमको पता है यार, ये सब तो समझाने की मुझे नहीं लगता जरूरत हाँ हाँ, नहीं नहीं, है। बिल्कुल। हाँ, या मैं तुम्हारे ऐसा बढ़ा के दूं, चलो भाई 75 था अब मैं तुमको 76 दे दूं दूसरे साल, तुम भी हम्म बोलोगे इससे ज्यादा तो मुझे कैशबैक मिल जाता है किसी भी ऐप पर। हम्म, ये वैसी हाँ। बातें हैं। तो हम्म अगर मैंने ऐसा इस तरह से मजाक करने लगूं तो भी देख लो, फिर अगर ये भी तुमको अफोर्डेबल है तो इट्स फाइन। तो ये सब चीजें नहीं बहुत मैं, डिपेंड करती है। हाँ मेरा टारगेट तो अभी, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, मेरा टारगेट तो अभी बहुत छोटा है, आपने 75 बोल दिया, मेरा टारगेट तो अभी शायद 30 होगा मोस्ट प्रोबेबली, और वो भी मिलना मेरे को लगता है मुश्किल है।
शायद। 4 साल का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, पर हाँ ऑलमोस्ट तुम एक तरह से करियर चेंज करने वाले हो। मैं करियर अपग्रेड कर रहा हूँ, तो डेटा इंटीग्रेशन के ऊपर आ गया डेटा साइंस, तो हम्म। डेटा एनालिसिस, एआई एनालिसिस जो भी है, बाकी स्किल्स के ऊपर है। तो वही 30 मेरा टारगेट है, देखते हैं। बराबर है टारगेट, है नहीं 30-35 का रख सकते हो, हम्म। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई एंड सैलरी भी 40 है। हम्म। तो 30-35 इज नॉट अ बैड अमाउंट अगर तुम टारगेट हम्म। करते हो तो। 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ठीक है, थर्टी वर्क फाइव कल्चर, इनका मैंने बहुत मतलब उस पे प्रोफाइल पे देखा है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे देखा है, वर्क कल्चर की जिसको समझ है। हम्म। ये इनके राउंड्स होते होंगे, मैंने तो नहीं दिया अभी। राउंड्स होंगे वर्क होती कल्चर तो। के ऊपर, आपकी वीडियोस में देखा है वर्क कल्चर पे बहुत इनका होता है, तो मैं आईटी वर्क कल्चर ऑब्वियसली समझ है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत लोग देखे हैं जो जिनको नहीं है आइडिया। इवन जो मैं कंपनी में भी, स्कॉटलैंड की कंपनी है वो, हम्म। उसके साथ काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी लोगों को नहीं है आइडिया। अगर वो एशियन भी लेते हैं, हम्म। मैं भी एशियन हूँ, तो एशियन भी ले रहे हैं, तो उनको नहीं आइडिया कि हाउ टू टॉक इन अ मीटिंग या हाउ टू प्रेजेंट। तो मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर हम बात करें, आई थिंक। बाकी देखते देखो, हैं। तुम मेरे से बात करो या किसी गोरे से बात करो, तुमको एक सा ही फील होगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस की बातें करते हैं, हम्म। धंधे की बात समझते हैं। तुम हम्म। मेरे सामने ये बोलो आगे जाके कि मैं ऐसा डेटा साइंस में कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ, वैसा करना चाह रहा हूँ, मुझे वो सब चीजें, मैं तो चलो इस फील्ड का ही नहीं हूँ, तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा। चलो ना, तुम मेरे कोडिंग से रिलेटेड भी बातें कर लोगे, तब भी मेरा आंसर तुमको यही रहेगा, क्या ये हमारे एफर्ट्स बचाता है और क्या ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। हम्म। हम्म। यहाँ पर टिपिकल एक चीज है मैनेजर। कि तुम कल को एक्सपेरिमेंट करने का बोलोगे तो गोरे अप्रिशिएट करेंगे तुमको। हम्म। ये एक चीज मैंने यहाँ के कल्चर में बहुत अच्छी नोटिस करी है, कि हम्म। तुम बोलोगे कि हाँ भाई मुझे ये मेथड ट्राई करनी है, तो तुमको फेल होने के लिए भी कोई, हाँ तुमने करोड़ों का नुकसान कर दिया तो कोई डेफिनेटली कोई तुम्हारी चुम्मिया भी नहीं लेगा, वो तो सीधा ही हाँ। बोलेगा यार। पर अगर तुमने कुछ जनरल है, तुम कुछ करना चाह रहे थे और तुम फेल हो गए, तो तुम्हें कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा। हम्म। और इंडिया में तो तुम जानते हो, इसके लिए तो फिर तुम्हारी नौकरी बच जाए तो भी बड़ी बात है, बची, बाकी हाँ, दूसरे दिन मतलब के लिए। ऐसे ही सिमिलर सा हुआ मेरे साथ, तो आई कैन हाँ, अब वो मेरे अंडरस्टैंड। साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन ठीक है, हाँ। यहाँ पर इस तरह की कोई इश्यू नहीं है, कोई तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा, कोई वो तुम्हारे पीठ पीछे बात करने को ने वो सब बैठा है इस तरह हाँ वो करने वाला, अगर इंडियन स्टाफ या पाकिस्तानी स्टाफ और एशियन स्टाफ अगर तुम्हारा ज्यादा है किसी कंपनी हम्म। में, तो वो ये सब चीजें करेगा। एक सर्टन लेवल की तो पॉलिटिक्स देखो हर जगह होती है। हम्म। हम्म। हाँ, कोई बहुत उंगली करेगा नहीं, ये सब होगा, वो मुझे नहीं लगता, यहाँ पर मैंने देखा नहीं है। हम्म। होता होगा हम्म। थोड़े लेवल पे, तो हर जगह होता है। लेकिन हाँ, हम्म। ऐसा कोई डेडिकेटेड ऐसा कुछ मैंने नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं हम्म। होता है यहाँ पर। फिर भी कभी हम्म। मैं कभी किसी बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम करूं, बड़ा इन द सेंस जहाँ पे टीम बड़ी हो, जहाँ पे हम्म। हायरार्की बहुत बड़ी हो। हम्म। मेरा तो पिछली 2 कंपनी जो मैंने चेंज करी वो वही है कि भाई कंपनीज बड़ी मुझे मिल गई है, लेकिन आईटी की टीम बहुत छोटी मुझे मिली है। अच्छा। तो वही हम्म। है। और यहाँ का जो मैंने कल्चर जो नोटिस किया वो ये है कि भाई हर कंपनी यहाँ पे सेल्स के बंदे बहुत हायर करती है। अच्छा। सबसे ज्यादा तुम्हें किसी भी कंपनी में दिखेंगे यहाँ पे सेल्स वाले बंदे मिलेंगे। हम्म। पर टेक के लोग, ये लोग बहुत कम हायर करते हैं, क्योंकि एक तो इनको नॉलेज नहीं है टेक की इतनी, हम्म। इसलिए भी नहीं हम्म। कर, इसलिए कम करते हैं। और अब तो क्या है कि ये कोविड और ये सब आ गया, तो अब तो कंपनीज के पास ऑप्शन नहीं रहा कि अब आपको टेक पे शिफ्ट होना ही होना है, नो मैटर व्हाट। हम्म। तो हम्म। अब इन्होंने थोड़ी टेक हायरिंग बढ़ाना और ये सब करना शुरू किया, वरना तुम जनरली ये देखो कि कोई भाई 4-5 लोग है, इनका कोई टेक का प्रोडक्ट है तो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, या ठीक है थोड़ा बहुत, कोई इनोवेशन हम्म। नहीं, ये सब चीजों पे ध्यान यहाँ पर कोई इतना देता नहीं है। हम्म। ये सब चीजें तुमको यूएस में मिलेगी या फिर तुमको इंडिया में मिलेगा। ये कल्चर हम्म। इनोवेशन वाला है ना। पर हाँ, धीरे धीरे यहाँ की कंपनीज जो वो समझ रही है कि भाई हमें टेक के हम्म। लोग, डेटा साइंस के लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग ये चाहिए। पर हम्म। अभी भी दिल्ली थोड़ा दूर है, क्योंकि हाँ। जैसे मैंने बोला ना, हम्म। हर किसी को अपना माल बेचना है, और बेचने के लिए तो सेल्स के लोग ही चाहिए। तो हम्म। इस तरह का ही यहाँ पर जनरली मैंने अभी तक तो अप्रोच देखा है। अब मैं इसमें गलत भी हो सकता, लेकिन मुझे नहीं, डेटा लगता है इंटीग्रेशन पे काफी स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, वो काफी जॉब्स थी, बट वो स्किल सेट की बात आ जाती है। मेरा हम्म। स्किल सेट वो नहीं था, मैंने अप्लाई किया था हम्म। मास्टर से पहले, बट वो स्किल सेट की बात आ जाती है, फिर स्किल सेट भी शुरू किया पढ़ना। बट फिर अब हाँ, जब अपग्रेड ही करना है, तो फिर अच्छे से अपग्रेड करो एआई में, इसीलिए मैंने कहा कि चलो एआई में करते हैं। पर तो लेट्स सी। आपको जेन्युइनली अपग्रेड करना है तो किसी कोर्स में एनरोल करो। यूनिवर्सिटी डिग्री हम्म। ठीक है, ये तो आपको यूके में एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम आने वाली है, हम्म। आपको वीजा दिला देगी ये डिग्री। पर जॉब दिला देगी या अपग्रेड कर देगी, ये डिग्री नहीं कर। हाँ। हाँ, तो नहीं। शुरू में जो अपन ने बात करी कोर्स करना, तो अगर तो पेड अफोर्ड कर सकते हो तो पेड ही ले लो। हम्म। ब्रैडफोर्ड में तो नहीं, लेकिन मैनचेस्टर में तुमको मिल जाएंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, ओके। तो वहां तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो।
अदरवाइज ऑनलाइन कर लो। आजकल तो इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं ना, मसाई स्कूल और ये वो सारे हो गए हैं, तो वो भी कर सकते हो। अगर देखो उनका किसी का कुछ काम आता है तो हाँ यूके में नहीं, भी चलते मैंने रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की प्रोफाइल उठाई है। उन्होंने सर्टिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं बहुत सारे, मतलब मैंने 10-11 सर्टिफिकेशन फ्री वाले हाँ लिस्ट में रखे हुए हैं यस। कि वो तुम मतलब वो ऋत्विक को फॉलो सेंसिटिव करते है। हो तो ऋत्विक ही देख लो, हर हफ्ते वो एक सर्टिफिकेशन कर ही लेता है। हाँ ऋत्विक तो, हाँ वो तो, उसकी स्पीड तो मैच कर पाना भाई, मेरे को तो भाई उसका देखता हूँ तो खुद पे शर्म आती है। मैंने कहा भाई यार ये है, इसको पता है इसको क्या करना है। हाँ वो तो बहुत हम फोकस, अभी भी विजुलाइज ही कर रहे हैं हमको क्या करना है। हाँ वो ये वो बात प्रॉपर हो गई। फोकस प्लान्ड है उसका सब कुछ, नहीं बहुत नहीं प्लान प्लान। कि यूके लाइफ आपको अभी तक कैसी लगी? टफ है, इजी है, क्या है? यूके लाइफ मुझे अभी तक नॉर्मल, बहुत चिल लगी है। हम लोग जब आते हैं तो हमें ये होता है कि इजीली सब कुछ हो जाए, हम्म इतना इजी होता नहीं है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। और मेरे फ्लैटमेट्स को भी मैं देखता हूँ, मेरे और भी यूनिवर्सिटी में दोस्त आते हैं, वो पहले कुछ नहीं कर रहे थे, अब हम्म जब वो कर रहे हैं, अब हम्म उन्हें पता लगा है कि बहुत टफ है। पहले इसलिए नहीं कर रहे थे कि पहले शौक पूरे कर रहे थे यूके आने वाले, अब वो मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें पता लग रहा है कि इट्स वेरी टफ। बीइंग इन ब्रैडफोर्ड इज इजी हम्म बिकॉज इंडियन फूड अवेलेबल है बहुत इजीली, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हो, हम्म कॉन्टिनेंटल, क्योंकि करी करी सिटी है। कोई कोई हम्म ब्रैडफोर्ड आएगा, उसको पता लगेगा यहाँ पे तरह तरह के खाने मिल जाते हैं। हम्म। टेस्ट की बात अलग है, पर खाना मिल जाता है, और जहाँ सस्ता मिल जाता है, रहना मुझे सस्ता पाकिस्तानी खाना है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हाँ अच्छा बहुत लगता है। बहुत बढ़िया खाना है, और रहना इजी है यहाँ पे। कल्चर वाइज तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं तो लीड्स 2-3 बार ही आया हूँ लीड्स में, क्योंकि ये लोगों की यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी सिर्फ ब्रैडफोर्ड है, बाकी सबकी लीड्स है यहाँ पे, जो भी मेरे दोस्त हैं, ये अप तो वो डाउन लीड्स करते आते हैं? रहते हैं। वो सिर्फ 2 दिन ट्रैवल करते हैं, जॉब यहीं हाँ करते दो हैं। तीन दिन ही तो लेक्चर होते हैं, ज्यादा तो दिनों में हाँ होते 2 दिन नहीं। ट्रैवल करते हैं, और जॉब वो यहीं पे ब्रैडफोर्ड में करते हैं। यहाँ पे जॉब इजीली थोड़ा सा मिल जाती हाँ है छोटा है, अगर, छोटी कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, मिल भी जाती है और ज्यादा रेस्टोरेंट बहुत है यहाँ पे, बहुत है, बहुत फूड बिजनेस बहुत है, बहुत तो है। बहुत ये जितने इवन नॉट ओनली एशियंस जो गोरे भी हैं उनको भी ये एशियन फूड बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत आते हैं ब्रेडफोर्ड खाने एंड ब्रेडफोर्ड घूमने। ये पॉडकास्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये आपकी सिर्फ आपकी हेल्प के लिए नहीं हो रहा है। आप इसको थोड़ा और कंटेक्स्ट में सोचोगे ना, तो आपका अगर वीडियो किसी ने देखा तो वो सोचेगा कि भाई ठीक है मुझे ब्रेडफोर्ड जाना है, तो इस तरह की चीजें हम्म, मेरे को मिल सकती है, या ये इस तरह का एक्सपीरियंस हो हाँ, हो गए तो ये देखो दो लोगों को भी हेल्प हो जाए ना, तो आप भी समझ लो कि भाई आपने भी एक अच्छा काम कर लिया, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लिया। तो यही मेरा तो मोटिव रहता है। बाकी मैं क्या ऐसा शॉर्टकट किसी को बता दूं, या आप क्या ऐसा बता दोगे कि हाँ भाई कि उसकी तो कोई कुछ हो ही जाने वाला है उसके साथ? तो मैं आपके एक्सप्रेशंस और आपके से समझ गया था कि कि कैसे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वही कि काफी क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे, बट ऑब्वियसली तभी मैंने ट्राई किया था कि मैं अपना जेन्युइन क्वेश्चन ठीक से पहुंचा दूं आप तक, कि रिज्यूम का, हाँ, तो तो बस नहीं वो देखो क्लियर हो। वही होता है ना, मैंने नहीं बोला कि एक सही सवाल पूछना भी एक स्किल होती है। कुल आपने इतना सोचा वो भी अच्छी बात है कि सही सवाल आपने वहीं पे पूछा, और डेफिनेटली इट हाँ वाज वेरी इंप्रेसिव। इसलिए तो मैंने आपको बोला ना कि भाई मैंने आपको बिल्कुल फ्री में ऑफर किया कि भाई अपन एक फ्री हाँ, में नहीं वीडियो करेंगे। मैं आपसे मैं पूछूं आपको वैसे, मतलब आपके ऊपर है, बताना नहीं बताना, आप कितना चार्ज करते हो? 10 पाउंड, 10 पाउंड वो फॉर ज्वाइन 1 आवर? बटन में ही लिखा ही हुआ है, वो ज्वाइन बटन है वही है मेरा। प्रॉपर, तो जिस दिन मैं देख रहा था आपका लाइव, मैं फोन पे देख रहा था, फोन पे मुझे ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा था, तो मैं तो ज्वाइन कर लेता, बट अच्छा आपने जब बोल दिया तो मैंने नहीं, कहा अरे भाई ओके। मुझे मुझे क्या हो गया हरमन, मुझे ये 10 पाउंड भी नहीं चाहिए किसी के, टू बी वेरी, हम्म मुझे जेन्युइनली नहीं हम्म चाहिए। मेरे को भाई हम्म मेरा ऑफिस से मिल जाता है और यूट्यूब थोड़ा बहुत मेरे को दे देता है, मुझे हम्म, किसी से 10 पाउंड भी नहीं चाहिए। अब ये इसलिए कर दिए हैं क्योंकि भाई मैंने कहा मुझे पता है सवाल ये आएगा, मुझे इसका हाँ, स्कोप बताओ, मुझे ये स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी वो बताओ। हम्म, अभी किसी ने पैसे दिए भी हैं और सवाल उसने वही पूछा है। अब मैं पैसे लेके फंस गया हूँ, ये वो बात होगी मेरे लिए। सेटिस्फैक्टरी आंसर देना मुश्किल हो गया। हाँ नहीं क्योंकि देखो भाई हरमन हर एक का है, इवन मेरे में भी आ गया, मुझे भी वो पसंद ज्यादा आएगा जो मुझे सुनना है। हम्म मैं किसी को भी ये बोल दूं कि हाँ आप, अरे आप आ जाओ ना, आपकी फील्ड में बहुत स्कोप है, अरे यहाँ पर तो यूके में इतनी मारामारी हो रही है, ये लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले, स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं लोग, ये पब्लिक सुनना चाहती है। हम्म रियलिटी तो ये किसी जगह पे नहीं है इस तरह हाँ की, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉट बिल्कुल ओनली नहीं है। यूके, ये रियलिटी किसी कंट्री की नहीं है। तो हम्म अब और ये काम दूसरे यूट्यूबर कुछ है कर ले रहे हैं, अच्छे से कर ले रहे हैं, जो मैंने कोई देखा है। स्किल्स, हाँ स्किल्स है। वो स्किल्स नहीं, वो वही बात है कि ये मैंने बोला ना, ये हुक्ड मेथड है। पब्लिक हाँ तो वो लोग सुना रहे हैं जो वो उनको सुनना है। हम्म ये मेरा पॉडकास्ट जो पिछला जो है आप पूरा देख लेना, यही हम्म सजेशन मुझे आशना ने दिया कि आप वो बोलो जो पब्लिक सुनना चाह रही है।
अरे ये चैनल ग्रो होने में कोई टाइम नहीं लगता। अगर मैं आज भी ये कर दूं, मेरा मेरा मैं इन सब मामलों में बहुत एटीट्यूड, खड़ूस, जो बोल लो मैं सब हूँ। मैंने एक ही प्लेटफॉर्म ओपन रखा था, वो भी बंद कर दिया अभी, फेसबुक। उसके बाहर मेरे को कोई भी रीच आउट करता है, मैं जवाब ही नहीं देता। तो दूंगा तो ऐसा जवाब दूंगा कि वो फिर से कभी मेरे को मैसेज नहीं करता। मैंने तो अभी पर अगर जेन्युइन हुआ तो बहुत जेन्युइन हुआ तो ही मैं जवाब देता हूँ। पर अभी मैं कैमरा पे जाएगा, अगर वो एक लड़की ने मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज किया था, उसकी प्रोफाइल ऐसी थी कि मुझे लगा वो रिक्रूटर है, तो मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर ली। इंडिया से थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा हो सकता है क्योंकि इंडिया से रिक्रूटमेंट होती है यूके की, तो इस चक्कर में मैंने कर ली। फिर उसका मैसेज वही आया, हमने आपका चैनल देखा है, ये वो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। कई बार होता है वो फैंस का प्यार होता है ना कि हमें बस सिर्फ कनेक्ट करना है इनसे, और कुछ मेरा कोई इरादा नहीं। मैंने कहा चलो यहाँ तक भी ठीक है। फिर उसने मेरे को लिखा कि भाई वो एसओपी मेरा बना, उसने बनाया है भाई, मेरा एसओपी चेक कर दो। और उसने भेज भी दिया अटैचमेंट में। और आपका ऑफिस के दिन होते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे, वो ऐसे होते हैं कि आपका दिमाग खराब होता है, जेन्युइनली बहुत खराब होता है। मैंने झाड़ दिया। मेरे को बाद में दुख भी बहुत हुआ, मेरे को बहुत बुरा लगा बाद में कि भाई मुझे, मैं कोई जवाब ही ना देता वो बेटर हो जाता इससे तो। पर मैंने झाड़ दिया, वो नहीं, मुझे कभी बाद में कभी बहुत दुख हुआ। कभी कभी जरूरत होती है। नहीं, फिर मैंने उसको लिखा कि मैंने कहा ये काम भी तुम्हें करवाना था तो तुम एटलीस्ट मेरे से अपॉइंटमेंट ही ले लेते, मैं कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैंने बोला ना मुझे 10 पाउंड नहीं चाहिए किसी के, पर मेरी कन्वीनियंट तो पहले जान लो भाई, कि मैं इस दिन पे अवेलेबल रहूंगा, इस दिन के तुम्हारे को टाइम दूंगा मैं, एटलीस्ट वो तो देख लो एक बार। तुम सीधा मेरे को डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं देख दूं। और पहला तो वही सवाल है कि मैं देख क्यों दूं? मैं ना एजेंट हूं, ना मैं सॉलिसिटर हूं, ना मैं किसी की एडमिशन करा रहा हूं। मैं करने तैयार हूं आपका काम, लेकिन भाई मेरी एक बार कन्वीनियंट मेरे से पूछ लो, कन्वीनियंस कि मेरी कब। ऑब्वियसली। हाँ ऑब्वियसली। तुम अभी मेरे को बोलते भाई तुम्हारा सीवी एनालिसिस करना है, मैंने अभी किया एक का, फ्री में ही कर दिया। हाँ नहीं, मुझे मैं इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद तुम ये करवाओगे मेरे से, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मैंने कहा हो सकता है, तुमने कल बोला कि भाई तुमने सीवी नहीं प्रिपेयर नहीं, किया। मैंने आपको तंग नहीं करना था, बट करते तो भी मैंने कहा ना कि मैं प्रिपेयर्ड था। अगर तुम मेरे को बोलते तो ये आज तुम्हारा टाइम मैंने रखा ही था। अब तुम इसमें जो सवाल पूछो, जो तुम्हें काम करवाना है, एक पर्सनल मेरी लाइफ के अलावा तुम्हें जो जानना है मैं बता सकता हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है। तुमने कितनी बार ऑफर किया कि भाई तुम खुद लीड्स आ जाओ, तो मैंने तुमको नहीं बोला तुम्हारे भी 10 पाउंड हम क्यों बिगाड़े। यही था बस मेरे को, बस थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम अगेन। आगे भी कभी कोई मदद, यानी जितना मेरे से हो पाएगा मैं कर ही दूंगा। और कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए तो बिंदास पिंग करो, कोई इश्यू नहीं है। आगे पीछे जवाब आ ही जाएगा। हाँ नहीं, ये है। ऑब्वियसली। हाँ, थैंक यू।